अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि दिल बिना वजह तेज धड़क रहा है, पेट में अजीब सी घबराहट है और दिमाग बार बार वर्स्ट केस सिनेरियोज बना रहा है, तो यह सिर्फ आपका ओवरथिंकिंग नहीं है। रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन बाय कैथरीन एम पिटमन, एलिजाबेथ एम काल। यह किताब इंसान के उस अदृश्य डर को उजागर करती है जो बिना वजह भी हमें अंदर ही अंदर खा जाता है, और सिखाती है कि दिमाग को दोबारा कैसे प्रोग्राम किया जा सकता है। यह आपका दिमाग है जो दो अलग अलग सिस्टम में लड़ाई लड़ रहा है और आप बीच में फंसे हुए हो। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एंग्जाइटी सिर्फ सोच से जुड़ी है, जबकि असलियत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। यह किताब एक बहुत अनकंफर्टेबल सच सामने रखती है। योर एंग्जाइटी इज नॉट जस्ट इन योर माइंड, इट्स वायर्ड इनटू योर ब्रेन। मतलब यह सिर्फ आपकी सोच नहीं है, यह आपके दिमाग की वायरिंग है। और अगर वायरिंग गलत है तो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं बदलने वाला। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर क्या करें? रुकिए, यहीं से असली खेल शुरू होता है। देखिए, हमारे दिमाग में दो मुख्य सिस्टम होते हैं। एक है कॉर्टेक्स जो सोचता है, एनालाइज करता है, लॉजिक लगाता है, और दूसरा है अमिगडाला जो सिर्फ खतरे को महसूस करता है और तुरंत रिएक्ट करता है। अब यहाँ एक खतरनाक बात है, अमिगडाला लॉजिक नहीं समझता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपका डर रियल है या इमेजिनरी। उसके लिए बस सिग्नल चाहिए और वो आपको पैनिक मोड में डाल देता है। अब जरा ईमानदारी से बताइए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको पता था डरने की कोई बात नहीं है, फिर भी शरीर रिएक्ट कर रहा था? दिल तेज, सांस भारी, हाथ ठंडे, और आप खुद से बोल रहे थे काम डाउन, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। यही वो जगह है जहां लोग खुद को ब्लेम करते हैं। मैं कमजोर हूं, मुझे कंट्रोल नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि आप गलत सिस्टम से लड़ रहे हो। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आप एंग्जाइटी को सिर्फ सोच बदलने से ठीक करना चाहते हो तो आप कभी नहीं जीतोगे, क्योंकि आप कॉर्टेक्स से अमिगडाला को हराने की कोशिश कर रहे हो। और यह लड़ाई वैसे ही है जैसे एक कैलकुलेटर से तूफान रोकने की कोशिश करना। किताब में एक लाइन आती है, द अमिगडाला लर्न्स थ्रू एक्सपीरियंस नॉट लॉजिक। इसका मतलब यह है कि आपका डर रीजनिंग से नहीं बल्कि रिपीटेड एक्सपीरियंस से बनता है। और यही वजह है कि आपका दिमाग बार बार वही पैटर्न रिपीट करता है, चाहे आप समझते हो कि यह गलत है। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़िए। अगर आपने बार बार किसी सिचुएशन में डर महसूस किया है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, सोशल इंटरैक्शन या इवन अकेले रहना, तो आपका अमिगडाला उस सिचुएशन को डेंजर के साथ एसोसिएट कर लेता है। और फिर हर बार वही ट्रिगर आते ही आपका शरीर ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग बिना किसी वजह के भी एंग्शियस रहते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत टफ सिचुएशंस में भी काम रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके दिमाग की वायरिंग अलग है। और यह वायरिंग कोई जन्म से फिक्स्ड नहीं होती, इसे बदला जा सकता है। लेकिन यह आसान नहीं है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात आएगी डिस्कम्फर्ट की, और कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं चाहता। किताब साफ कहती है, अवॉइडेंस स्ट्रेंथन्स एंग्जाइटी। मतलब जितना आप डर से भागोगे, उतना ही आपका दिमाग उस डर को और मजबूत करेगा। अब जरा खुद से पूछिए, आपने कितनी बार किसी सिचुएशन को अवॉइड किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अनकंफर्टेबल लग रहा था? और हर बार आपने सोचा चलो बच गए, लेकिन सच यह है आप बच नहीं रहे थे, आप अपने डर को ट्रेन कर रहे थे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हर बार जब आप अवॉइड करते हो, आपका दिमाग सीखता है, हाँ यह सिचुएशन डेंजरस है, और अगली बार आपका रिएक्शन और स्ट्रांग हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हर डर का सामना करना पड़ेगा? जवाब है हाँ, लेकिन समझदारी से। किताब यहां एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट देती है, एक्सपोजर। मतलब धीरे धीरे अपने दिमाग को उस चीज के सामने लाना जिससे आप डरते हो, ताकि अमिगडाला नए एक्सपीरियंस से सीख सके कि यह उतना खतरनाक नहीं है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, अगर आपने एक्सपोजर गलत तरीके से किया तो आप अपना डर और बढ़ा सकते हो। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वो या तो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं या फिर खुद को एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन में डाल देते हैं, जिससे उनका दिमाग पैनिक को और रीइंफोर्स कर देता है। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक आदमी जिसे भीड़ से डर लगता है, अगर वो अचानक हजारों लोगों के बीच चला जाए तो क्या होगा? उसका दिमाग बोलेगा, देखा मैंने कहा था ना यह डेंजरस है, और फिर वह इंसान और गहरे फंस जाएगा। तो सही तरीका क्या है? धीरे धीरे छोटे स्टेप्स, कंट्रोल्ड एक्सपोजर। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज चाहिए जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती, पेशेंस। ईमानदारी से बताइए, क्या आपके पास इतनी पेशेंस है कि आप अपने दिमाग को धीरे धीरे रिट्रेन कर सको? या आप भी क्विक फिक्स चाहते हो, मेडिटेशन, एफर्मेशंस, मोटिवेशनल वीडियोस, और फिर जब कुछ नहीं बदलता तो खुद को दोष देते हो? यहां एक और डेंजरस मिसकंसेप्शन टूटती है, टाइम हील्स एंग्जाइटी। नहीं, टाइम कुछ नहीं करता।
अगर आप सही एक्शन नहीं ले रहे तो टाइम सिर्फ आपकी प्रॉब्लम को परमानेंट बना देता है। और यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी। अगर आप अभी भी अपने डर को इग्नोर कर रहे हो तो आप अननोइंगली अपनी एंजाइटी को लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन दे रहे हो। अब आप शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो और यही इस किताब का मकसद है, आपको जगाना, आपको यह एहसास दिलाना कि यह सिर्फ एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है जिसे आप टाल सकते हो। यह आपके दिमाग की वायरिंग है और अगर आपने इसे नहीं बदला तो यह आपकी पूरी जिंदगी को शेप करेगी। अब सवाल यह नहीं है कि आप एंग्शियस क्यों हो, सवाल यह है क्या आप इसे बदलने के लिए सच में तैयार हो। क्योंकि आगे जो आने वाला है वह सिर्फ नॉलेज नहीं है, वह आपको एक्शन लेने पर मजबूर करेगा। और अगर आप एक्शन लेने से बचते हो तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। यहीं से आपकी सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है। आप शायद सोच रहे होंगे कि ठीक है, दिमाग में दो सिस्टम है, एक लॉजिक वाला और एक फियर वाला, और दोनों आपस में क्लैश करते हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, मैं इस लड़ाई को जीतूं कैसे। सच बताऊं, यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्हें समझ आ गया है तो अब सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। और अगर आपने इसे अभी नहीं तोड़ा तो आप बस नॉलेज कलेक्ट करते रह जाओगे, बदलाव कभी नहीं आएगा। किताब यहां एक बहुत सीधी लेकिन असहज बात कहती है, इनसाइट अलोन डजंट रिवायर द ब्रेन। मतलब सिर्फ समझ लेना कि समस्या क्या है, उससे दिमाग नहीं बदलता। आप यह समझ सकते हो कि आपको ऊंचाई से डर क्यों लगता है, लेकिन फिर भी जब आप बैल्कनी पर खड़े होगे तो पैर कांपेंगे ही। अब जरा ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार कुछ सीखा, समझा और फिर भी अपनी पुरानी आदत पर वापस चले गए। यही वो जगह है जहां आप खुद से झूठ बोलते हो, मुझे सब पता है। लेकिन सच यह है, आपको पता है पर आपने उसे जिया नहीं है। यह लाइन आपको थोड़ा झटका दे सकती है। आपका दिमाग समझ से नहीं, अनुभव से बदलता है। और एक्सपीरियंस का मतलब सिर्फ एक बार ट्राई करना नहीं है, बार बार इंटेंशनली डिस्कम्फर्ट के साथ उस चीज का सामना करना जिससे आप भागते हो। अब आप सोच रहे होंगे, इतना आसान होता तो सब ठीक हो जाते। बिल्कुल सही सोचा, आसान नहीं है, इसलिए ज्यादातर लोग स्टक रहते हैं। किताब में एक बहुत इंटरेस्टिंग फर्क बताया गया है। अमिगडाला और कॉर्टेक्स की लर्निंग स्टाइल में कॉर्टेक्स फैक्ट्स, लॉजिक और रीजनिंग से सीखता है, लेकिन अमिगडाला सिर्फ रेपिटेशन और इमोशनल इंटेंसिटी से सीखता। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने खुद को 100 बार समझाया कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार भी आपने उस डर का सामना नहीं किया, तो आपके दिमाग के लिए वो 100 बार बेकार हैं। क्योंकि अमिगडाला कहेगा जब भी मौका मिला तुम भागे तो क्लियरली यह डेंजरस है। अब जरा खुद को पकड़िए, कितनी बार आपने अपने डर को अवॉइड किया है और खुद को कन्विंस किया है कि आज मूड नहीं था, अभी सही टाइम नहीं है, मैं बाद में करूंगा, और फिर वो बाद में कभी आया ही नहीं। यह सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन नहीं है, यह आपके दिमाग की ट्रेनिंग है। आप उसे सिखा रहे हो कि डर से भागना सेफ है, और यही सबसे खतरनाक पैटर्न बनता है। किताब एक और लाइन बोलती है, व्हाट यू प्रैक्टिस ग्रोज स्ट्रॉन्गर। अगर आप बार बार अवॉइडेंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका डर मसल की तरह स्ट्रांग होता जाएगा, और अगर आप कॉन्फ्रंटेशन प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अवॉइडेंस इजी है और कॉन्फ्रंटेशन पेनफुल। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और हम में से ज्यादातर लोग अपनी एंग्जाइटी के लिए बाहर की चीजों को ब्लेम करते हैं। एनवायरनमेंट खराब है, लोग समझते नहीं, मेरी सिचुएशन अलग है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका दिमाग हर बार वही करता है जो आपने उसे सिखाया है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अपनी एंग्जाइटी के लिए सिर्फ परिस्थितियों को दोष दे रहे हो तो आप खुद को पावरलेस बना रहे हो, और एक पावरलेस इंसान कभी चेंज नहीं कर सकता। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसे सोशल एंग्जाइटी है। वो हर बार किसी गैदरिंग में जाने से पहले नर्वस हो जाता है और फिर कोई बहाना बनाकर नहीं जाता। उस मोमेंट में उसे रिलीफ मिलता है, चलो बच गया। लेकिन उसका दिमाग क्या सीखता है? लोगों के बीच जाना डेंजरस है और उससे बचना सेफ है। अब यह सिर्फ उस व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी अपने डर को जस्टिफाई किया है, उसे अवॉइड किया है और फिर शॉर्ट टर्म रिलीफ को जीत समझ लिया है। लेकिन लॉन्ग टर्म में वही रिलीफ आपका सबसे बड़ा ट्रैप बन गया। अब यहां किताब एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, शॉर्ट टर्म रिलीफ क्रिएट्स लॉन्ग टर्म एंग्जाइटी। इसका मतलब यह है कि हर बार जब आप अपने डर से बचते हो, आप थोड़ी देर के लिए अच्छा फील करते हो, लेकिन उसी समय आप अपनी एंग्जाइटी को फ्यूचर के लिए और स्ट्रांग बना रहे होते हो। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी यह सोचा था कि जो चीज आपको अभी राहत दे रही है वही आपको धीरे धीरे कमजोर बना रही है? यही सबसे बड़ा खेल है। आपका दिमाग आपको इमीडिएट कंफर्ट की तरफ धकेलता है और आप लॉन्ग
टर्म डैमेज को इग्नोर कर देते हो। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मुझे हर अनकंफर्टेबल सिचुएशन में खुद को धकेलना होगा? नहीं, ब्लाइंडली नहीं, क्योंकि अगर आपने खुद को ओवरवेल्म कर दिया तो आपका अमिगडाला और ज्यादा पैनिक मोड में चला जाएगा। किताब यहां बैलेंस सिखाती है, ग्रेजुअल एक्सपोजर, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स में अपने डर के करीब जाना। पहले ऑब्जर्वेशन, फिर पार्टिसिपेशन, फिर फुल एक्सपोजर। लेकिन यहां एक कैच है, कंसिस्टेंसी। अगर आप एक दिन करेज दिखाते हो और फिर अगले दिन अवॉइड करते हो तो आपका दिमाग कंफ्यूज नहीं होता, वो बस अवॉइडेंस को स्ट्रॉन्गर सिग्नल मानता है। और यही वो जगह है जहां लोग साइलेंटली हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने ट्राई किया था, काम नहीं किया। लेकिन असलियत यह है कि उन्होंने इनफ रेपिटेशन नहीं दी। यहां एक और अनकंफर्टेबल सच है, एंग्जाइटी को रिवायर करना बोरिंग है। इसमें एक्साइटमेंट नहीं है, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं है और कोई ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। यह स्लो है, रिपेटिटिव है और कई बार फ्रस्ट्रेटिंग भी। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप उस बोरिंग प्रोसेस के लिए तैयार हो, या आप सिर्फ क्विक मोटिवेशन के पीछे भाग रहे हो? अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह रास्ता उन्हीं के लिए है जो डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म पेन के बदले लॉन्ग टर्म फ्रीडम चाहते हैं। और अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि मैं बाद में शुरू करूंगा, तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, आपका दिमाग हर दिन डिसाइड कर रहा है कि वह किस दिशा में मजबूत हो रहा है। या तो आप अपने डर को मजबूत कर रहे हो या आप खुद को। बीच का कोई ऑप्शन नहीं है। और यहीं से अगला सवाल पैदा होता है, अगर एमिगडाला लॉजिक नहीं समझता तो उसे सिखाया कैसे जाए कि खतरा असली नहीं है? आपने एक बात तो साफ देख ली है कि यह लड़ाई सिर्फ सोच बदलने की नहीं है, बल्कि दिमाग की वायरिंग बदलने की है। और अब असली सवाल सामने खड़ा है, अगर अमिगडाला लॉजिक नहीं समझता तो उसे समझाया कैसे जाए? सच बताऊं, यही वो मोड है जहां चीजें थोड़ी गहरी और थोड़ी असहज हो जाती हैं, क्योंकि अब आपको अपने दिमाग के साथ बहस नहीं करनी है, आपको उसे सिखाना है। किताब यहां एक बहुत सीधी लाइन देती है, यू कैन टॉक योर वे आउट ऑफ एंग्जाइटी बट यू कैन ट्रेन योर वे आउट ऑफ इट। मतलब यह कि आप खुद को लाख समझा लो, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ लो, खुद से बोलो सब ठीक है, लेकिन जब तक आपका दिमाग उस बात को महसूस नहीं करता तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और यह सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आपका दिमाग आपकी बातों पर नहीं, आपके बिहेवियर पर भरोसा करता है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, आपने कितनी बार खुद से कहा है मैं कॉन्फिडेंट हूं, और फिर उसी सिचुएशन से बचने के लिए कोई बहाना बना लिया? आपका दिमाग क्या सीखता है? ये इंसान जो बोल रहा है उस पर भरोसा मत करो, यह खुद ही भाग रहा है। और यहीं सबसे खतरनाक डिस्कनेक्ट पैदा होता है आपकी बात और आपके एक्शन में। यह लाइन आपको चुभेगी, अगर आपके एक्शंस और आपकी बातों में फर्क है तो आपका दिमाग हमेशा आपके एक्शंस को सच मानेगा। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब ब्लेम बाहर नहीं जा सकता, अब सीधा सामना खुद से है। किताब एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, एसोसिएटिव लर्निंग। इसका मतलब है कि एमिगडाला चीजों को एक दूसरे से जोड़कर सीखता है। अगर एक बार उसने किसी सिचुएशन को फियर के साथ जोड़ दिया तो वह बार बार वही कनेक्शन एक्टिवेट करेगा, चाहे असल में कोई खतरा हो या नहीं। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़िए। मान लीजिए एक बार आपने प्रेजेंटेशन देते वक्त गलती कर दी, लोग हंस दिए या आपको लगा कि सब आपको जज कर रहे हैं। उस एक एक्सपीरियंस ने आपके दिमाग में एक एसोसिएशन बना दी, पब्लिक स्पीकिंग बराबर डेंजर। अब हर बार जब भी आप उस सिचुएशन के करीब जाते हो, आपका अमिगडाला ऑटोमेटिकली अलार्म बजा देता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, यह एसोसिएशन परमानेंट नहीं है। और यही इस किताब की सबसे पावरफुल बात है, क्योंकि अगर एक एसोसिएशन बन सकता है तो उसे तोड़ा भी जा सकता है, लेकिन कैसे? किताब यहां एक टेक्निक देती है, न्यू लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। मतलब आपको अपने दिमाग को नए एक्सपीरियंस देने होंगे जो पुराने फियर वाले पैटर्न को चैलेंज करें। लेकिन रुकिए, यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि एक दो बार ट्राई करने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एमिगडाला इतना जल्दी नहीं सीखता। उसे रेपिटेशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और सबसे जरूरी रियल एक्सपीरियंस चाहिए। अब जरा खुद से पूछिए, आपने कितनी बार अपने डर का सामना करने की कोशिश की और जब तुरंत रिजल्ट नहीं मिला तो आपने छोड़ दिया? यह सिर्फ फेलियर नहीं है, यह आपके दिमाग को गलत सिग्नल देना है। आप उसे सिखा रहे हो, देखा यह काम नहीं करता, वापस भागो। और हर बार यह पैटर्न और मजबूत हो जाता है। किताब एक और ब्रूटल सच बताती है, योर ब्रेन प्रायोरिटाइजेज सेफ्टी ओवर ट्रूथ। मतलब आपका दिमाग सच जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, वह सिर्फ यह चाहता है कि आप सेफ रहो, चाहे इसके लिए उसे आपको झूठी कहानियां ही क्यों न सुनानी पड़े। अब सोचिए, कितनी बार आपने वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन किया है जो कभी हुआ ही नहीं, फिर भी आपका शरीर वैसे रिएक्ट करता है जैसे सब कुछ अभी होने वाला है।
ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये आपके दिमाग का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, आज की दुनिया में ज्यादातर खतरे रियल नहीं होते, लेकिन आपका दिमाग अभी भी पुराने प्रिमिटिव तरीके से रिएक्ट करता है। और अगर आपने इसे रिट्रेन नहीं किया तो यह आपको हर छोटी चीज में खतरा दिखाता रहेगा। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अपनी एंग्जाइटी को सामान्य मानकर जी रहे हो तो आप धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन के कैदी बनते जा रहे हो। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़की है जो ड्राइविंग से डरती है। उसने एक बार एक्सीडेंट देखा था और उसके बाद उसने खुद गाड़ी चलाना ऑलमोस्ट बंद कर दिया। हर बार जब वह स्टीयरिंग पकड़ती है उसका दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ पसीजने लगते हैं और वह खुद से कहती है, यह मेरे बस की बात नहीं है। अब यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी अपने दिमाग को यह कन्विंस किया है कि कुछ चीजें आपके बस की नहीं है, जबकि असल में आपने उन्हें इनफ टाइम और सही तरीके से ट्राई ही नहीं किया। किताब यहां एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट सिखाती है, फोकस ऑन चेंजिंग योर रिस्पॉन्स नॉट एलिमिनेटिंग फियर। मतलब आपको डर को खत्म करने की कोशिश नहीं करनी है, आपको अपने रिएक्शन को बदलना है। यह सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, डर रहेगा, हाँ शुरुआत में रहेगा, लेकिन फर्क यह होगा कि अब आप उस डर के बावजूद एक्शन लोगे। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हो तो आपका दिमाग एक नया पैटर्न सीखता है, डर के बावजूद भी मैं सेफ हूं, और धीरे धीरे वही पैटर्न डोमिनेंट हो जाता है। लेकिन यहां एक और ट्रैप है। अगर आप हर बार अपने एंग्जाइटी के सिम्टम्स को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, जैसे डीप ब्रीदिंग, डिस्ट्रैक्शन या खुद को फोर्सफुली काम करना, तो आप अननोइंगली अपने दिमाग को यह सिखा रहे हो कि यह सिचुएशन डेंजरस है, इसलिए मुझे खुद को बचाना है। और यही चीज आपके डर को जिंदा रखती है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे एंग्जाइटी को मैनेज करना चाहते हैं, उसे रिट्रेन नहीं करना चाहते। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप सिर्फ अपने सिम्टम्स को दबा रहे हो या सच में अपने दिमाग को बदल रहे हो? यह फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अगर आप सिम्टम्स को मैनेज करते रहोगे तो आप हमेशा डिपेंडेंट रहोगे टेक्निक्स पर, ट्रिक्स पर, एक्सटर्नल सपोर्ट पर। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को रिट्रेन कर देते हो तो आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही असली फ्रीडम है। लेकिन यहां एक अनकंफर्टेबल सवाल खड़ा होता है, अगर आपको डर के बावजूद एक्शन लेना है तो उस पहले कदम की शुरुआत कहां से होगी? क्योंकि सच यह है, पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, और अगर आपने उसे गलत उठा लिया तो आपका दिमाग और पीछे चला जाएगा उस पहले कदम की है। और सच बताऊं, यही वो जगह है जहां असली खेल शुरू होता है, क्योंकि यहां गलती की गुंजाइश सबसे ज्यादा है और नुकसान भी सबसे गहरा होता है। आप अब तक समझ चुके हो कि डर को खत्म नहीं करना, बल्कि उसके साथ अलग तरह से जीना सीखना है। लेकिन जब असली मोमेंट आता है, जब दिल तेज धड़कता है और दिमाग भागने को कहता है, तब थ्योरी काम नहीं आती, तब आपका ट्रेनिंग काम आता है। और अगर ट्रेनिंग गलत हुई तो आप वही पुराना पैटर्न और मजबूत कर देते हो। किताब यहां एक बहुत साफ चेतावनी देती है, द गोल इज नॉट टू फील लेस एंग्जाइटी बट टू रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू इट। मतलब आपको यह एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए कि पहले दिन डर कम होगा। अगर आप यह उम्मीद लेकर जाओगे कि आज मुझे काम फील होना चाहिए, तो आप खुद को ट्रैप में डाल रहे हो, क्योंकि जैसे ही एंग्जाइटी बढ़ेगी आप पैनिक करोगे और कहोगे यह काम नहीं कर रहा। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे रिजल्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं, प्रोसेस को नहीं। अब जरा ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार कुछ नया शुरू किया और पहले ही दिन रिजल्ट एक्सपेक्ट किया, और जब वो नहीं मिला तो आपने छोड़ दिया? यही आदत यहां भी आपको रोकने वाली है। किताब में एक कॉन्सेप्ट आता है, आउटकम इंडिपेंडेंस। इसका मतलब है कि आप एक्शन पर ध्यान दो, रिजल्ट अपने आप बदलेगा। अगर आप हर बार यह चेक कर रहे हो कि मुझे अभी कैसा फील हो रहा है, तो आप एंग्जाइटी को और बढ़ा रहे हो, क्योंकि आप अपने दिमाग को सिग्नल दे रहे हो कि कुछ गलत हो रहा है। यह लाइन आपको थोड़ा परेशान करेगी। जितना आप अपने फीलिंग्स को मॉनिटर करोगे, उतना ही आप उनसे फंसोगे। अब इमेजिन कीजिए, आप किसी सिचुएशन में जाते हो जिससे आपको डर लगता है, और आप बार बार खुद से पूछते हो, क्या मैं काम हूं? क्या मेरा दिल नॉर्मल है? क्या मैं ठीक हूं? यही चेकिंग बिहेवियर आपके एमिग्डाला को सिग्नल देता है कि हाँ, खतरा है। तभी तो तुम बार बार चेक कर रहे हो, और फिर आपका एंग्जाइटी लूप और तेज हो जाता है। अब यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी शायद अननोइंगली अपने इमोशंस को ओवर मॉनिटर किया है, हर सेंसेशन को एनालाइज किया है, और फिर उसी एनालिसिस में फंस गए हो। किताब यहां एक काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच देती है, लेट द एंग्जाइटी बी देयर। मतलब उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे जाने देने की कोशिश भी मत करो, बस उसे रहने दो। अब आप सोच रहे होंगे, यह कैसे पॉसिबल है? अगर डर है तो उसे इग्नोर कैसे करूं?
यही तो ट्रिक है, इग्नोर नहीं करना है, फाइट भी नहीं करना है, बस उसके साथ रहना है। लेकिन यह सुनने में जितना सिंपल लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यहां आपको कंट्रोल छोड़ना पड़ता है, और कंट्रोल छोड़ना हमारे लिए सबसे अनकंफर्टेबल चीज है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एलिवेटर में जाते हो और आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, आपका दिल तेज धड़कने लगता है, सांस भारी हो जाती है, और आपका दिमाग कहता है बाहर निकलो। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप तुरंत बाहर निकल जाओ और राहत महसूस करो, या आप वहीं रुको और उस सेंसेशन को अलाउ करो। पहला ऑप्शन आसान है, लेकिन वह आपके डर को और मजबूत करेगा। दूसरा ऑप्शन मुश्किल है, लेकिन वही आपको आजाद करेगा। अब यह सिर्फ एलिवेटर की कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आप हर बार डिस्कम्फर्ट से भागते हो और फिर सोचते हो कि मैं क्यों नहीं बदल पा रहा। किताब यहां एक बहुत गहरी बात कहती है, एंग्जाइटी फेड्स व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल इट। मतलब जितना आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उतना ही वह टिकेगी। यह सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन एंग्जाइटी को खत्म करने का सबसे तेज तरीका है उसे खत्म करने की कोशिश बंद कर देना। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप इतने ईमानदार हो कि अपने डर के साथ बैठ सको, बिना उसे बदलने की कोशिश किए? अगर जवाब नहीं है, तो यही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है, और अगर जवाब हां है, तो अभी भी एक चैलेंज बाकी है, क्योंकि सिर्फ एक बार ऐसा करने से कुछ नहीं बदलेगा। किताब बार बार एक ही बात पर जोर देती है, रेपिटेशन। आपको अपने दिमाग को बार बार वही नया एक्सपीरियंस देना होगा, जब तक कि वह खुद यह न मान ले कि यह सेफ है। लेकिन यहां एक सटल ट्रैप है। अगर आप हर बार एक्सपोजर करते वक्त सीक्रेटली ये उम्मीद रखते हो कि आज शायद एंग्जाइटी कम होगी, तो आप फिर से उसी पुराने लूप में फंस जाओगे, क्योंकि आपका फोकस अभी भी एंग्जाइटी पर है, एक्शन पर नहीं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अभी भी अपने फीलिंग्स के पीछे भाग रहे हो, तो आप असल में प्रोग्रेस नहीं कर रहे, आप बस अपने दिमाग को कंफ्यूज कर रहे हो। अब एक और अनकंफर्टेबल सच, रिकवरी लिनियर नहीं होती। कुछ दिन आप अच्छा फील करोगे, कुछ दिन बहुत खराब, और उन खराब दिनों में आपका दिमाग आपको कन्विंस करेगा कि सब बेकार है, छोड़ दो। यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर प्रोग्रेस कंसिस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि कुछ काम नहीं कर रहा। लेकिन असलियत यह है, यही प्रोसेस है। आप गिरोगे, कंफ्यूज होगे, डाउट करोगे, और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस दिखने लगेंगे। लेकिन यह तभी होगा जब आप बीच में छोड़ोगे नहीं। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप उस फेज के लिए तैयार हो जहां आपको लगेगा कि कुछ बदल नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर सब बदल रहा होगा? या आप वही करोगे जो हमेशा किया, थोड़ा ट्राई, थोड़ा स्ट्रगल, और फिर छोड़ देना? क्योंकि सच यह है, अगर आपने इस बार भी छोड़ दिया, तो आपका दिमाग एक और लेसन सीख लेगा, यह रास्ता भी सेफ नहीं है, और फिर अगली बार शुरू करना और मुश्किल हो जाएगा। तो सवाल यह नहीं है कि मेथड काम करेगा या नहीं, सवाल यह है, क्या आप उस डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट कर पाओगे जो चेंज के लिए जरूरी है? क्योंकि आगे जो आने वाला है, वह सिर्फ डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, वह आपकी आइडेंटिटी को चैलेंज करेगा। और अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हो, तो एक सच्चाई आपको अभी सुन लेनी चाहिए। आपका डर सिर्फ आपकी आदत नहीं है, वह आपकी पहचान बन चुका है। आप यहां तक पहुंचे हो, तो एक बात साफ है, आप सिर्फ समझना नहीं चाहते, आप बदलना चाहते हो। लेकिन यहीं से एक और अनकंफर्टेबल लेयर खुलती है, और यह शायद अब तक की सबसे खतरनाक बात है। आपका डर सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, वह धीरे धीरे आपकी पहचान बन चुका है। और अगर आपने इसे पहचाना नहीं, तो आप चाहे कितनी भी टेक्निक सीख लो, आप बार बार उसी जगह वापस आ जाओगे। सच बताऊं, जब हम किसी चीज को लंबे समय तक झेलते हैं, तो हम उसे मैं ऐसा ही हूं में बदल देते हैं। मैं एंग्शियस इंसान हूं, मुझे लोगों से बात करने में डर लगता है, मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता। ये स्टेटमेंट्स आपको इनोसेंट लग सकते हैं, लेकिन यही वो इनविजिबल चेन्स हैं जो आपको बांध कर रखती हैं। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे अपनी प्रॉब्लम को अपनी पर्सनैलिटी बना लेते हैं। किताब यहां एक सीधी और चुभने वाली लाइन देती है, यू आर नॉट योर एंग्जाइटी। इसका मतलब सिर्फ मोटिवेशनल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। लेखक यह कह रहे हैं कि एंग्जाइटी एक लर्न पैटर्न है, कोई फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं। लेकिन यह लाइन डेंजरस क्यों है? क्योंकि अगर आप इसे मान लेते हो, तो फिर आपके पास कोई बहाना नहीं बचता। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी खुद को यह कहते पकड़ा है, मैं ऐसा ही हूं? अगर हां, तो आप अननोइंगली अपने दिमाग को यह सिखा रहे हो कि चेंज पॉसिबल नहीं है। और अगर चेंज पॉसिबल नहीं है, तो कोशिश करने का क्या मतलब? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यहां अकाउंटेबिलिटी शुरू होती है, और अकाउंटेबिलिटी अनकंफर्टेबल होती है। अब किताब एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, कॉग्निटिव फ्यूजन। इसका मतलब है
कि आप अपने थॉट्स के साथ इतने जुड़ जाते हो कि आपको लगता है वही सच है। अगर आपके दिमाग में आया मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप उसे चैलेंज नहीं करते, आप उसे मान लेते हो। अब जरा खुद को ऑब्जर्व करो, कितनी बार आपने अपने थॉट्स को बिना सवाल किए सच मान लिया है। आपने यह नहीं सोचा कि यह सिर्फ एक थॉट है, आपने सीधे मान लिया कि यह रियलिटी है। यह सिर्फ सोच नहीं है, यह आपकी आदत है, और यही आदत आपकी एंग्जाइटी को फ्यूल देती है। किताब यहां एक पावरफुल शिफ्ट सिखाती है, लर्न टू ऑब्जर्व योर थॉट्स, नॉट ओबे देम। मतलब आपको अपने थॉट्स को कमांड की तरह नहीं, बल्कि बैकग्राउंड नॉइज की तरह देखना है। अब यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन असल में यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा दिमाग हमें कन्विंस करता है कि जो हम सोच रहे हैं वही सच है, और अगर आपने उसे चैलेंज करना शुरू किया तो वह और जोर से बोलेगा। यहां एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके दिमाग में आया, अगर मैं यह काम करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। अब आप दो तरीके से रिएक्ट कर सकते हो, या तो आप उस थॉट को मानकर पीछे हट जाओ, या आप उसे सिर्फ एक थॉट की तरह देखो और फिर भी एक्शन लो। पहला तरीका आपको सेफ फील कराएगा, लेकिन वह आपको वहीं रखेगा। दूसरा तरीका आपको डराएगा, लेकिन वही आपको आगे ले जाएगा। अब यह सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है, यह आपकी रोज की रियलिटी है। आप हर दिन अपने थॉट्स को या तो ओबे करते हो या ऑब्जर्व करते हो, और ज्यादातर लोग बिना सोचे ओबे करते हैं। अब किताब एक और डीप इंसाइट देती है, द मोर यू फाइट योर थॉट्स द स्ट्रॉन्गर दे बिकम। मतलब अगर आप अपने दिमाग से लड़ने लगते हो, मुझे यह नहीं सोचना चाहिए, मुझे काम रहना चाहिए, तो आप उस थॉट को और पावर दे रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मैं अपने नेगेटिव थॉट्स को एक्सेप्ट कर लूं? हाँ, लेकिन एक्सेप्ट करने का मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें सच मान लो। एक्सेप्ट करने का मतलब है यह थॉट है और मैं इसके बावजूद एक्शन ले सकता हूं। यह फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही आपका पूरा गेम बदल सकता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अभी भी अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप गलत दिशा में जा रहे हो। आप थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप को बदल सकते हो। अब एक और अनकंफर्टेबल सच, आपका दिमाग आपको हमेशा कन्विंस करेगा कि अभी सही समय नहीं है। वह आपको सेफ रखने के लिए हर तरह की कहानी बनाएगा। कल से शुरू करेंगे, थोड़ा और रेडी हो जाऊं, अभी मूड नहीं है, ये सब एक्सक्यूजेस नहीं है, ये आपके दिमाग की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। और अगर आपने इन्हें पहचान लिया तो आप एक कदम आगे हो, लेकिन अगर आपने इन्हें सच मान लिया तो आप वहीं रहोगे जहां अभी हो। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप अपने दिमाग की हर बात पर भरोसा करते हो? अगर हां, तो यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। किताब यहां एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच देती है, डिफ्यूजन टेक्निक्स। मतलब अपने थॉट से दूरी बनाना, जैसे कि अपने थॉट को जोर से बोलना या उसे फनी वॉइस में इमेजिन करना, ताकि आप उसे सीरियसली लेना बंद कर दो। यह थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन काम करता है, क्योंकि यह आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि यह थॉट रियलिटी नहीं है, यह सिर्फ एक मेंटल इवेंट है। और जैसे जैसे आप यह प्रैक्टिस करते हो, आपका कंट्रोल बढ़ता जाता है। लेकिन यहां एक ट्रैप है, अगर आप यह टेक्निक्स सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हो कि आपके थॉट्स डिसअपीयर हो जाए, तो आप फिर वही गलती कर रहे हो, क्योंकि गोल थॉट्स को हटाना नहीं है, गोल है उनके बावजूद एक्शन लेना। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन बिना डिस्कम्फर्ट के, और ऐसा कभी नहीं होगा। अब एक आखिरी सवाल खुद से पूछिए, क्या आप अपने डर और थॉट्स के बावजूद एक्शन लेने के लिए तैयार हो, या आप तब तक इंतजार करोगे जब तक सब परफेक्ट फील न हो? क्योंकि सच यह है, वह दिन कभी नहीं आएगा। और अगर आप अभी भी वेट कर रहे हो, तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, आपका दिमाग आपको सेफ रख रहा है, लेकिन उसी सेफ्टी में आपको कैद भी कर रहा है। और यहीं से अगला लेवल शुरू होता है, जहां सिर्फ थॉट्स नहीं, बल्कि आपके बॉडी के सिग्नल्स भी आपको मैनिपुलेट करने लगते हैं। और अगर आपने उन्हें समझा नहीं, तो आप हर बार वही गलती दोहराओगे। आपने अपने थॉट्स को थोड़ा दूरी से देखना शुरू किया, अपने एक्शंस को कॉन्शियसली चुनने की कोशिश की, लेकिन अब जो लेयर सामने आती है वह और ट्रिकी है। और यहीं बहुत लोग क्वाइटली हार मान लेते हैं, क्योंकि अब खेल सिर्फ दिमाग में नहीं, पूरे शरीर में फैल चुका है। सच बताऊं, आपकी एंग्जाइटी सिर्फ थॉट्स की कहानी नहीं है, ये बॉडी की भी लैंग्वेज है। और अगर आपने इस लैंग्वेज को समझा नहीं, तो आप बार बार उसी ट्रैप में फंसोगे, चाहे आप कितनी भी टेक्निक्स सीख लो। किताब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताती है, योर बॉडी रिएक्ट्स फर्स्ट, योर माइंड एक्सप्लेन्स लेटर। मतलब कई बार आपका शरीर पहले पैनिक करता है और फिर आपका दिमाग उसके लिए कहानी बनाता है। अब जरा याद कीजिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि अचानक दिल तेज धड़कने लगा, सांस अटकने लगी, और फिर दिमाग ने तुरंत कोई रीजन ढूंढ लिया, कुछ गलत हो रहा है, मुझे कुछ हो जाएगा, जबकि असल में ट्रिगर बहुत छोटा था, या कभी कोई क्लियर रीजन भी नहीं था।
यहाँ एक खतरनाक मिसअंडरस्टैंडिंग टूटती है। हम सोचते हैं कि थॉट्स एंजाइटी पैदा करते हैं, लेकिन कई बार बॉडी सेंसेशंस पहले आते हैं और थॉट्स बाद में उन्हें जस्टिफाई करते हैं। और अगर आपने इसे नहीं समझा तो आप गलत जगह पर लड़ाई लड़ते रहोगे। अब जरा ईमानदारी से बताइए, जब आपका दिल तेज धड़कता है या आपको घबराहट होती है तो आपकी पहली रिएक्शन क्या होती है? ये क्यों हो रहा है? मुझे इसे रोकना है, कुछ गड़बड़ है। और यहीं से पैनिक का लूप शुरू होता है। किताब एक बहुत शार्प लाइन देती है, फियर ऑफ द सिम्टम्स इज व्हाट फ्यूअल्स द एंजाइटी। मतलब आपको एंजाइटी से उतना नुकसान नहीं होता जितना उन सिम्टम्स से डरने से होता है। यह सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन असली प्रॉब्लम आपका डर नहीं है, असली प्रॉब्लम है आपके डर से डरना। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि अब बात और अनकंफर्टेबल हो गई है। अब आपको अपने ही सेंसेशंस का सामना करना पड़ेगा। अब इमेजिन कीजिए आपका दिल तेज धड़क रहा है। अगर आप इसे खतरा मानते हो तो आपका दिमाग अलार्म और तेज कर देगा। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ एक फिजिकल रिएक्शन मानते हो, जैसे ठीक है बॉडी एक्टिवेटेड है, तो धीरे धीरे वह इंटेंसिटी कम होने लगती है। लेकिन यहां एक कैच है, यह समझना आसान है, महसूस करना मुश्किल। क्योंकि जब आप उस मोमेंट में होते हो तो आपका पूरा सिस्टम आपको कन्विंस करता है कि यह सीरियस है, कुछ करो। और अगर आपने उस अर्ज को फॉलो कर लिया, जैसे सिचुएशन से बाहर निकलना, खुद को डिस्ट्रैक्ट करना या तुरंत काम होने की कोशिश करना, तो आपने अपने दिमाग को फिर वही सिग्नल दे दिया, हाँ यह डेंजरस है, और लूप फिर से शुरू। अब यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी शायद कई बार अपने सिम्टम्स से भागने की कोशिश की है, उन्हें सप्रेस करने की कोशिश की है, और हर बार शॉर्ट टर्म रिलीफ मिला है। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या हुआ? वही एंजाइटी और शायद और भी स्ट्रांग। किताब यहां एक पावरफुल टेक्निक देती है, इंट्रोस्पेक्टिव एक्सपोजर। यह नाम थोड़ा हैवी लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। आपको अपने शरीर के उन सेंसेशंस को इंटेंशनली ट्रिगर करना है जिनसे आप डरते हो, ताकि आपका दिमाग सीख सके कि ये सेंसेशंस डेंजरस नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, जानबूझकर खुद को अनकंफर्टेबल क्यों बनाऊं? यही तो पॉइंट है। अगर आप इन सेंसेशंस से भागते रहोगे तो आपका दिमाग उन्हें हमेशा थ्रेट मानेगा। लेकिन अगर आप उन्हें इंटेंशनली एक्सपीरियंस करते हो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, तो आपका अमिग्डाला धीरे धीरे सीखता है कि यह सेफ है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको हार्ट रेसिंग से डर लगता है तो आप थोड़ी देर फास्ट रनिंग कर सकते हो ताकि आपका दिल तेज धड़के। अगर आपको डिजीनेस से डर लगता है तो आप खुद को थोड़ी देर घुमा सकते हो। पहले सुनकर यह पागलपन लगेगा, लेकिन यही तरीका काम करता है, क्योंकि आप अपने दिमाग को नया एक्सपीरियंस दे रहे हो। यह सेंसेशन खतरा नहीं है, यह सिर्फ बॉडी की रिएक्शन है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अगर आपने ये एक्सरसाइजेस सिर्फ इसलिए कि मुझे इससे एंजाइटी कम करनी है, तो आप फिर वही गलती कर रहे हो। गोल यह नहीं है कि सेंसेशन खत्म हो जाए, गोल यह है कि आप उसे टॉलरेट कर सको। यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही आपका पूरा आउटकम बदल देता है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप अपने बॉडी सेंसेशंस को टॉलरेट कर सकते हो, या आप हर बार उनसे बचने की कोशिश करते हो? अगर आप उनसे बचते हो तो आप अपने डर को मजबूत कर रहे हो। अगर आप उन्हें अलाउ करते हो तो आप खुद को मजबूत कर रहे हो। बीच का कोई रास्ता नहीं है। अब एक और अनकंफर्टेबल सच, एंजाइटी के सिम्टम्स डेंजरस नहीं होते, लेकिन आपका रिएक्शन उन्हें डेंजरस बना देता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपने अपने ही सेंसेशंस को विलन बना दिया है, जबकि असल में वे सिर्फ सिग्नल्स हैं, बॉडी की नॉर्मल रिएक्शंस। लेकिन आपने उन्हें इतना डरावना बना दिया है कि अब हर छोटी सेंसेशन भी पैनिक ट्रिगर कर देती है। और अगर आपने इस परसेप्शन को नहीं बदला तो आप हमेशा उसी लूप में फंसे रहोगे। अब किताब यहां एक सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट सिखाती है, क्यूरियोसिटी ओवर फियर। मतलब जब सेंसेशन आए तो उससे डरने के बजाय उसे ऑब्जर्व करो, जैसे कि अच्छा दिल तेज धड़क रहा है, इंटरेस्टिंग, देखते हैं आगे क्या होता है। यह अप्रोच अजीब लग सकती है, लेकिन यही आपके दिमाग को नया सिग्नल देती है। यह खतरा नहीं है, यह सिर्फ एक्सपीरियंस है। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि जब सेंसेशन इंटेंस होती है तो क्यूरियोसिटी रखना बहुत मुश्किल होता है। और यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं यह मेरे बस का नहीं है, और वापस उसी पुराने पैटर्न में चले जाते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप अपने शरीर की सेंसेशंस के साथ बैठ सकते हो बिना उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश किए, या आप हर बार एस्केप ढूंढते हो? क्योंकि सच यह है, अगर आपने अपने बॉडी सिग्नल्स के साथ रिलेशनशिप नहीं बदला तो आपका दिमाग कभी पूरी तरह रिवायर नहीं होगा। और यहीं से अगला चैलेंज शुरू होता है, जहां आपको सिर्फ सेंसेशंस को टॉलरेट नहीं करना है, बल्कि अपने सबसे गहरे डर, उस वर्स्ट केस सिनेरियो का सीधा सामना करना है। और अगर आप उससे भागे तो एक बात आपको माननी पड़ेगी, आप अभी भी खुद को बचा रहे हो।
बदल नहीं रहे, आपने अपने थॉट्स से दूरी बनाना सीखा, बॉडी सेंसेशंस को टॉलरेट करना सीखा। लेकिन सच बताऊं, अभी तक आप सरफेस पर ही थे। असली डर, जो आपको रात में चैन से सोने नहीं देता, जो बिना वजह भी दिमाग में वर्स्ट केस सिनेरियो घुमाता रहता है, वह अभी अनटच्ड है। और यहीं से असली कॉन्फ्रंटेशन शुरू होता है, उस कहानी के साथ जिससे आप सबसे ज्यादा भागते हो। किताब यहां एक सीधी और अनकंफर्टेबल बात रखती है, एंग्जाइटी थ्राइव्स ऑन इमेजिन्ड कैटास्ट्रोफीज। मतलब आपका दिमाग बार बार ऐसी घटनाएं बनाता है जो हुई नहीं है, लेकिन आपको ऐसे रिएक्ट करवाता है जैसे वो अभी होने वाली हैं। और सबसे खतरनाक बात, आप उन कहानियों को रोकने की कोशिश करते हो, दबाने की कोशिश करते हो, और जितना दबाते हो वो उतनी ही जोर से वापस आती हैं। अब जरा ईमानदारी से बताइए, कितनी बार आपने खुद को वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते हुए पकड़ा है? अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब मेरे बारे में बुरा सोचेंगे तो, अगर कुछ गलत हो गया तो, और फिर आपने तुरंत उस सोच को हटाने की कोशिश की। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि नेगेटिव थॉट्स को हटाना ही सलूशन है। लेकिन किताब यहां उल्टा कहती है, स्टॉप ट्राइंग टू एलिमिनेट द फियर, इंस्टेड फेस इट डायरेक्टली। अब आप सोच रहे होंगे, मैं अपने सबसे बड़े डर को खुद क्यों इमेजिन करूं? यही तो अनकंफर्टेबल पार्ट है, और यही काम करता है। किताब एक टेक्निक देती है, इमेजिनल एक्सपोजर। मतलब आपको कॉन्शियसली अपने वर्स्ट केस सिनेरियो को इमेजिन करना है, डिटेल में, बार बार, जब तक कि आपका दिमाग उससे डिसेंसिटाइज न हो जाए। पहले सुनकर यह पागलपन लगता है, क्योंकि आप सोचते हो, मैं तो पहले से ही डरा हुआ हूं, और ऊपर से मुझे खुद को और डराना है। लेकिन सच यह है, आप ऑलरेडी यह कर रहे हो, बस अनकंट्रोल तरीके से। आपका दिमाग रैंडमली वर्स्ट केस सिनेरियोज बनाता है, और आप उनसे भागते हो, जिससे वे और पावरफुल हो जाते हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप खुद उस कहानी को कंट्रोल करके डिलिबरेटली बार बार सुनो तो क्या होगा? धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट कम होने लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग सीखेगा, यह सिर्फ एक कहानी है, कोई रियल खतरा नहीं। अब यह सिर्फ टेक्निक नहीं है, यह आपकी आदत बदलने का तरीका है। आप अभी तक अपने डर से भागते रहे हो, अब आपको उसकी तरफ जाना है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अपने वर्स्ट फियर्स का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो, तो आप कभी पूरी तरह फ्री नहीं हो सकते। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी को डर है कि वह जॉब इंटरव्यू में फेल हो जाएगा और सब उसे जज करेंगे। अब वह हर बार उस थॉट को पुश करता है, नहीं ऐसा मत सोचो, लेकिन वह थॉट बार बार वापस आता है। अब अगर वह वही सिनेरियो इंटेंशनली इमेजिन करे, डिटेल में, मैं इंटरव्यू में गया, मैं अटक गया, इंटरव्यूअर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, और इस पूरी स्टोरी को बार बार रिहर्स करे, तो शुरुआत में एंग्जाइटी बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे वही कहानी बोरिंग लगने लगेगी। और यही मैजिक होता है, क्योंकि आपका दिमाग समझने लगता है कि यह नया नहीं है, यह सेफ है। अब यह सिर्फ उस इंसान की कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी अपने दिमाग में कुछ वर्स्ट केस सिनेरियोज बना रखे हैं, जिन्हें आप छूना भी नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने उन्हें फुली फेस किया तो आप टूट जाओगे। लेकिन सच यह है, आप उनसे भागकर धीरे धीरे टूट रहे हो। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात सीधे उस डर पर आ गई है जिसे वे सालों से अवॉइड कर रहे हैं। अब किताब एक और शार्प इंसाइट देती है, अवॉइडेंस कीप्स द फियर अलाइव। मतलब जब तक आप उस डर को पूरी तरह महसूस नहीं करोगे, वह आपके अंदर एक्टिव रहेगा। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपने कभी अपने डर को पूरा महसूस किया है, बिना उसे रोकने की कोशिश किए, बिना उससे भागे, बस उसे अलाउ किया है? अगर नहीं, तो यही रीजन है कि वह अभी भी वहीं है। आपने उसे कभी पूरा होने ही नहीं दिया, इसलिए वह अधूरा लूप बनकर बार बार वापस आता है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है। इमेजिनल एक्सपोजर का गोल आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको यह सिखाना है कि मैं इस डर को हैंडल कर सकता हूं। लेकिन यहां एक ट्रैप है। अगर आप यह एक्सरसाइज करते वक्त सीक्रेटली यह उम्मीद रखते हो कि यह जल्दी खत्म हो जाए, तो आप फिर वही गलती कर रहे हो, क्योंकि आपका फोकस अभी भी एस्केप पर है, एक्सपीरियंस पर नहीं। और जब तक फोकस एस्केप पर रहेगा, आपका दिमाग उसे थ्रेट मानेगा। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अभी भी अपने डर से जल्दी छुटकारा चाहते हो, तो आप उसे और लंबा खींच रहे हो। अब एक और अनकंफर्टेबल सच, आपका दिमाग अनसर्टेनिटी से डरता है, और इसलिए वह वर्स्ट केस सिनेरियो बनाता है ताकि उसे कंट्रोल फील हो। मतलब आपका दिमाग आपको डराकर भी एक तरह का कंट्रोल दे रहा है। अब सोचिए, अगर आप उस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लो, हाँ हो सकता है चीजें गलत हों और मैं उसे हैंडल कर लूंगा, तो क्या होगा? आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगेगा। लेकिन यह एक्सेप्टेंस आसान नहीं है, क्योंकि हम कंट्रोल चाहते हैं, सर्टेनिटी चाहते हैं, गारंटी चाहते हैं, और लाइफ में यह तीनों रेयरली मिलते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप अनसर्टेनिटी के साथ जी सकते हो?
या आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश में खुद को थका रहे हो? क्योंकि सच यह है, एंग्जाइटी सिर्फ डर का नाम नहीं है, यह कंट्रोल की आदत है। और अगर आपने कंट्रोल छोड़ना नहीं सीखा तो आपका दिमाग हमेशा नए डर क्रिएट करता रहेगा। अब सवाल यह नहीं है कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है, सवाल यह है क्या आप उसे पूरी तरह देखने के लिए तैयार हो, बिना उससे भागे। क्योंकि आगे जो आने वाला है वह सिर्फ आपके डर को नहीं बल्कि आपके कंफर्ट जोन की जड़ को हिलाने वाला है। और अगर आप वहां भी पीछे हटे तो एक सच्चाई आपको माननी पड़ेगी, आप अभी भी फ्रीडम नहीं, सिर्फ रिलीफ चाहते हो। आप उस जगह तक पहुंच चुके हो जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंचते ही नहीं। आपने अपने थॉट्स को चुनौती दी, बॉडी सेंसेशंस को टॉलरेट किया और अब अपने वर्स्ट केस सिनेरियोज को भी देखना शुरू किया। लेकिन सच बताऊं, अभी एक और परत बाकी है, और यही वो जगह है जहां खेल सबसे ज्यादा सटल और डेंजरस हो जाता है। क्योंकि अब आपका दिमाग सीधे डर नहीं दिखाएगा, अब वो आपको सेफ्टी के नाम पर ट्रैप करेगा। किताब यहां एक बहुत शार्प कॉन्सेप्ट रखती है, सेफ्टी बिहेवियर्स। और यह शब्द जितना हार्मलेस लगता है उतना है नहीं। सेफ्टी बिहेवियर्स वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप एंग्जाइटी से बचने के लिए करते हो, लेकिन आयरॉनिकली वही आपकी एंग्जाइटी को जिंदा रखती हैं। अब जरा खुद को पकड़िए, जब भी आप किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होते हो, क्या आप कुछ एक्स्ट्रा करते हो खुद को सेफ फील कराने के लिए? जैसे बार बार फोन चेक करना, किसी ट्रस्टेड पर्सन को साथ रखना, एस्केप रूट ढूंढना, खुद को डिस्ट्रैक्ट करना, या कंटिन्यूअसली खुद को रियश्योर करना। सब ठीक है, सब ठीक है। आप सोचते हो ये छोटी छोटी चीजें आपको हेल्प कर रही हैं, लेकिन किताब एक सीधी बात कहती है, सेफ्टी बिहेवियर्स प्रिवेंट न्यू लर्निंग। मतलब जब आप इन बिहेवियर्स का सहारा लेते हो तो आपका दिमाग यह सीख ही नहीं पाता कि मैं इस सिचुएशन में बिना सहारे भी सेफ हूं। और यही सबसे खतरनाक इल्यूजन बनता है। आपको लगता है कि आप सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, लेकिन असल में आप उसे अवॉइड कर रहे हो, बस थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप हर बार किसी बैकअप के साथ जाते हो तो आप कभी जेन्युइनली कॉन्फिडेंट नहीं बन पाओगे। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात उन हैबिट्स पर आ गई है जिन्हें वे नॉर्मल समझते थे। अब एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी को सोशल एंग्जाइटी है और वह किसी इवेंट में जाता है, लेकिन पूरे टाइम अपने फोन में बिजी रहता है ताकि उसे लोगों से बात न करनी पड़े। बाहर से देखें तो लगेगा कि वह मैनेज कर रहा है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? उसका दिमाग सीख रहा है लोगों से बात करना डेंजरस है, इसलिए फोन जरूरी है। अब यह सिर्फ उस इंसान की कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी अपने डर के आसपास कुछ कंफर्ट रिचुअल्स बना लिए हैं जो आपको टेम्परेरीली सेफ फील कराते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको उसी जगह पर रोक देते हैं। अब किताब यहां एक अनकंफर्टेबल चैलेंज देती है, ड्रॉप द सेफ्टी बिहेवियर्स। मतलब जब आप एक्सपोजर करो तो बिना किसी सहारे के करो। अब आप सोच रहे होंगे यह तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगर मैं पूरी तरह वल्नरेबल हो गया तो। यही डर आपको रोक रहा है और यही डर आपको वहीं रखेगा, क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग को यह नहीं दिखाओगे कि मैं बिना किसी सपोर्ट के भी सेफ हूं, तब तक वह कभी नहीं मानेगा। अब यहां एक सटल ट्रैप है। कई लोग सोचते हैं कि मैं एक्सपोजर तो कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सपोर्ट ले लेना गलत नहीं है, और यही हाफ एफर्ट उन्हें स्टक रखता है, क्योंकि उनका दिमाग क्लियर सिग्नल नहीं पाता। या तो आप पूरी तरह सामने जाओ या फिर आपका दिमाग उसी पुराने पैटर्न को रिपीट करेगा। बीच का रास्ता यहां काम नहीं करता। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप अपने सेफ्टी बिहेवियर्स को पहचान सकते हो, या आप अभी भी उन्हें हेल्पफुल हैबिट्स मानते हो? अगर आपने उन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया तो आप अननोइंगली अपने डर को फीड करते रहोगे। किताब एक और डीप इंसाइट देती है, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस नॉट प्रोटेक्शन। मतलब कॉन्फिडेंस तब नहीं आता जब आप खुद को प्रोटेक्ट करते हो, वह तब आता है जब आप खुद को एक्सपोज करते हो बिना प्रोटेक्शन के, और फिर सर्वाइव करते हो। अब सोचिए, आपने कब सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील किया था? तब जब आपने रिस्क लिया था, या तब जब आपने खुद को सेफ रखा था? जवाब आपको पता है, लेकिन फिर भी आप सेफ्टी चुनते हो। क्यों? क्योंकि वह इमीडिएट कंफर्ट देती है, और यही कंफर्ट आपका सबसे बड़ा ट्रैप है। यह बात आपको थोड़ी असहज करेगी, आप अपने कंफर्ट के एडिक्ट बन चुके हो। आप हर सिचुएशन में वही रास्ता चुनते हो जहां डिस्कंफर्ट कम हो, और धीरे धीरे आपका वर्ल्ड छोटा होता जाता है। अब किताब यहां एक पावरफुल शिफ्ट सिखाती है, सीक डिस्कंफर्ट इंटेंशनली। मतलब आपको जानबूझकर उन सिचुएशंस में जाना है जहां आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, और वहां बिना किसी सेफ्टी नेट के रहना है। यह सुनकर आपका दिमाग तुरंत रेजिस्ट करेगा, यह बेवकूफी है, यह मेरे बस का नहीं है, मैं रेडी नहीं हूं। लेकिन यही रेसिस्टेंस आपका प्रूफ है कि यही करना जरूरी है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो आप छोटे ग्रुप में बोलना शुरू करो, बिना स्क्रिप्ट के,
बिना रिहर्स किए, और खुद को अलाउ करो कि आप गलती करो। पहले ऑकवर्ड लगेगा बहुत, लेकिन धीरे धीरे वही ऑकवर्डनेस नॉर्मल लगने लगेगी, और यहीं आपका दिमाग रिवायर होता है। लेकिन यहां एक और ट्रैप है। अगर आपने 1-2 बार कोशिश की और फिर छोड़ दिया तो आपका दिमाग फिर वही सीखेगा। यह सेफ नहीं है। कंसिस्टेंसी यहां नॉन निगोशिएबल है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप सच में अपने सेफ्टी बिहेवियर्स को छोड़ने के लिए तैयार हो, या आप अभी भी थोड़ा कंफर्ट बचाकर रखना चाहते हो? क्योंकि सच यह है, आप दोनों नहीं पा सकते। या तो कंफर्ट मिलेगा या फ्रीडम, बीच में कुछ नहीं है। और अगर आप अभी भी दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो तो एक सच्चाई आपको माननी पड़ेगी, आप अभी भी पूरी तरह बदलना नहीं चाहते। और यहीं से अगला लेवल शुरू होता है, जहां आपको सिर्फ बिहेवियर नहीं बदलना है, बल्कि अपने पूरे माइंडसेट को शिफ्ट करना है। क्योंकि अगर माइंडसेट वही रहा तो आप नए तरीके से भी वही पुरानी गलतियां दोहराओगे। अब तक आपने बहुत कुछ किया, थॉट्स को चैलेंज किया, सेंसेशंस को टॉलरेट किया, वर्स्ट केस सिनेरियोज को फेस किया और सेफ्टी बिहेवियर्स को छोड़ने की बात समझी। लेकिन सच बताऊं, अगर माइंडसेट नहीं बदला तो यह सब धीरे धीरे वापस उसी पुराने ढर्रे में फिसल जाएगा। और यही वो जगह है जहां लोग साइलेंटली हार जाते हैं, क्योंकि बाहर से सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर से सोच वही पुरानी रहती है। किताब यहां एक बहुत जरूरी शिफ्ट सिखाती है, फ्रॉम कंट्रोल टू एक्सेप्टेंस। और यह सुनते ही दिमाग रेजिस्ट करता है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि कंट्रोल में रहो, सब संभालो, फीलिंग्स को मैनेज करो। लेकिन एंजाइटी के केस में यही कंट्रोल की कोशिश आपको और गहराई में खींचती है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। जितना आप कंट्रोल चाहते हो उतना ही आप खुद को कमजोर बना रहे हो। अब जरा ईमानदारी से बताइए, क्या आप हर सिचुएशन को मेंटली रिहर्स करते हो, हर आउटकम को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो, हर रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हो, और जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होती तो आप घबरा जाते हो? यही कंट्रोल का इल्यूजन है। आप सोचते हो कि आप फ्यूचर को मैनेज कर रहे हो, लेकिन असल में आप अपने प्रेजेंट को खो रहे हो। किताब एक बहुत शार्प लाइन देती है, ट्राइंग टू कंट्रोल एंजाइटी ऑफन इंक्रीजेज इट। मतलब जितना आप एंजाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना ही वह बढ़ेगी। अब यह काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन सोचिए, जब आप खुद से कहते हो मुझे एंग्शियस नहीं होना चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने दिमाग को सिग्नल दे रहे हो कि एंजाइटी डेंजरस है, और आपका अमिगडाला तुरंत अलर्ट हो जाता है। और फिर वही लूप। अब यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने शायद कई बार अपने इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश की है, खुद को फोर्सफुली काम करने की कोशिश की है, लेकिन क्या वह लॉन्ग टर्म काम आया, या वह थोड़ी देर के लिए काम किया और फिर एंजाइटी और स्ट्रांग होकर वापस आई? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे एक्सेप्टेंस को वीकनेस समझते हैं, लेकिन किताब यहां बिल्कुल उल्टा कहती है, एक्सेप्टेंस इज नॉट गिविंग अप, इट्स लेटिंग गो ऑफ द स्ट्रगल। मतलब आप हार नहीं मान रहे, आप बस उस बेकार की लड़ाई को छोड़ रहे हो जो आपको कहीं नहीं ले जा रही। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो और अचानक आपको एंजाइटी फील होने लगती है। अगर आप तुरंत उसे रोकने की कोशिश करते हो, मुझे काम रहना है, मुझे पैनिक नहीं करना है, तो आपका फोकस पूरी तरह एंजाइटी पर चला जाता है। लेकिन अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है एंजाइटी है, रहने दो, और फिर भी आप अपनी बात कंटिन्यू करते हो, तो धीरे धीरे उसका इंपैक्ट कम होने लगता है। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही सबसे मुश्किल है, क्योंकि हमारा इंस्टिंक्ट है फाइट या फ्लाइट, और एक्सेप्टेंस इन दोनों के खिलाफ जाता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस का मतलब है अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना, डिस्कम्फर्ट को अलाउ करना और कंट्रोल छोड़ना। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप कंट्रोल छोड़ने के लिए तैयार हो, या आप अभी भी हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहते हो? क्योंकि सच यह है, परफेक्शन का चेस एंजाइटी को फ्यूल करता है। किताब यहां एक और डीप इंसाइट देती है, परफेक्शनिज्म फीड्स एंजाइटी। मतलब जितना आप परफेक्ट होने की कोशिश करोगे उतना ही आप खुद को प्रेशर में डालोगे, और उतनी ही आपकी एंजाइटी बढ़ेगी। अब सोचिए, आपने कितनी बार कुछ इसलिए टाल दिया क्योंकि आपको लगा कि मैं इसे परफेक्ट नहीं कर पाऊंगा, या आपने कुछ किया ही नहीं क्योंकि आपको डर था कि अगर गलती हो गई तो। यह सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन नहीं है, यह परफेक्शनिज्म का ट्रैप है। और यह ट्रैप बहुत सतल है, क्योंकि बाहर से यह हाई स्टैंडर्ड्स लगता है, लेकिन अंदर से यह फियर है। अब किताब एक पावरफुल शिफ्ट सिखाती है, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। मतलब आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस आगे बढ़ना है। छोटे छोटे इम्परफेक्ट स्टेप्स, लेकिन कंसिस्टेंट। अब यह सुनकर आपका दिमाग बोलेगा, अगर मैं परफेक्ट नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे? यही आपका फियर है। और अगर आपने इस फियर को चैलेंज नहीं किया तो आप हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के कैदी बने रहोगे। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप अपने डिसीजंस अपने डर के आधार पर ले रहे हो या अपने गोल्स के आधार पर?
अगर जवाब डर है तो आप अपने ही लाइफ के ड्राइवर नहीं हो, आप बस पैसेंजर हो और आपका डर स्टीयरिंग पकड़कर आपको घुमा रहा है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने यह कंट्रोल वापस नहीं लिया तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे आपके हाथ से निकलती जाएगी। अब किताब यहां एक और सतल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट देती है, वैल्यू बेस्ड एक्शंस। मतलब आपको यह डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और फिर उसी के आधार पर एक्शन लेना है, चाहे डर हो या नहीं। अब यह बहुत बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि अब आप अपने फीलिंग्स के हिसाब से नहीं, अपने वैल्यूज के हिसाब से जी रहे हो। अब इमेजिन कीजिए, अगर आपके लिए ग्रोथ इंपॉर्टेंट है तो आप डर के बावजूद एक्शन लोगे, क्योंकि वह आपकी वैल्यू है। लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ कंफर्ट है तो आप हमेशा सेफ चॉइसेस लोगे और वहीं स्टक रहोगे। अब जरा खुद से पूछिए, आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है? क्या आप अपने वैल्यूज के अनुसार जी रहे हो या अपने डर के अनुसार? क्योंकि दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। या तो आप डर को फॉलो करोगे या अपने पर्पस को, बीच में कुछ नहीं है। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो एक सच्चाई आपको सुननी पड़ेगी, आपका दिमाग आपको हमेशा सेफ ऑप्शन दिखाएगा, लेकिन सेफ ऑप्शन रियली आपको वहां ले जाता है जहां आप सच में जाना चाहते हो, और यहीं से अगला लेवल शुरू होता है, जहां आपको सिर्फ माइंडसेट नहीं बल्कि अपने पूरे डेली बिहेवियर को रीडिजाइन करना पड़ेगा। क्योंकि बिना सिस्टम के यह सब नॉलेज धीरे धीरे फेड हो जाएगा, जिसे ज्यादातर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं और फिर बाद में कहते हैं, मुझे सब पता था फिर भी मैं बदल नहीं पाया। सच बताऊं, नॉलेज आपको डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। और अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप हर बार मोटिवेशन के भरोसे चलोगे, और मोटिवेशन हमेशा साथ नहीं देता। किताब यहां एक बहुत प्रैक्टिकल लेकिन ब्रूटल सच रखती है, चेंज रिक्वायर्स कंसिस्टेंट रिपीटेड एक्शन। मतलब अगर आप रोज रोज अपने दिमाग को नया सिग्नल नहीं दे रहे तो आपका पुराना वायरिंग डिफॉल्ट बनकर वापस आ जाएगा। यह कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है, यह रोज की ट्रेनिंग है। अब जरा ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार कुछ नया शुरू किया, 2-3 दिन किया और फिर छोड़ दिया? आपने सोचा मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपका दिमाग क्या सीख रहा था? यह इंसान कंसिस्टेंट नहीं है, पुराना पैटर्न ही सेफ है। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे इंटेंसिटी दिखाते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं। अब किताब एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, हैबिचुअल एक्सपोजर। मतलब एक्सपोजर को एक ओकेजनल एक्टिविटी नहीं बल्कि डेली हैबिट बनाना है। जैसे आप रोज ब्रशिंग करते हो, वैसे ही आपको अपने डर के साथ रोज थोड़ा थोड़ा एंगेज करना है। यह सुनकर आपका दिमाग तुरंत बोलेगा, रोज इतना टाइम कहां है, आज मूड नहीं है, कल से शुरू करेंगे। यही आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग है। और अगर आपने इसे पहचान कर रोका नहीं तो आप फिर वही गलती दोहराओगे। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन एक छोटा स्टेप लेते हो, थोड़ा अनकंफर्टेबल लेकिन मैनेजेबल, तो धीरे धीरे आपका दिमाग एक नया पैटर्न सीखने लगता है। लेकिन अगर आप रैंडम तरीके से कभी करते हो कभी नहीं, तो आपका ब्रेन कंफ्यूज नहीं होता, वह बस पुराना पैटर्न ही स्ट्रांग रखता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इनकंसिस्टेंसी आपके सारे एफर्ट्स को कैंसिल कर देती है। अब एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको लोगों से बात करने में डर लगता है। अगर आप हफ्ते में एक बार कोशिश करते हो तो प्रोग्रेस बहुत स्लो होगी। लेकिन अगर आप रोज एक छोटा स्टेप लेते हो, किसी स्ट्रेंजर से एक सवाल पूछना, काशियर से आई कांटेक्ट बनाना, तो आपका दिमाग धीरे धीरे नॉर्मलाइज करने लगता है। यह सिर्फ एक्शन नहीं है, यह रिप्रोग्रामिंग है। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, ट्रैकिंग। किताब कहती है, व्हाट गेट्स ट्रैक्ड गेट्स इंप्रूव्ड। मतलब अगर आप अपने एक्शंस को ट्रैक नहीं कर रहे तो आपका दिमाग उन्हें सीरियस नहीं लेता। आपको पता ही नहीं चलता कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो या नहीं। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप अपने एफर्ट्स को कॉन्शियसली ट्रैक कर रहे हो या बस रैंडमली ट्राई कर रहे हो? अगर आप ट्रैक नहीं कर रहे तो आप ब्लाइंड चल रहे हो, और ब्लाइंड चलने वाला इंसान जल्दी थक जाता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात डिसिप्लिन की आ गई है और डिसिप्लिन कंफर्टेबल नहीं होता। अब एक और अनकंफर्टेबल सच, आपका दिमाग एक्सक्यूजेस बनाने में एक्सपर्ट है। आज थक गया हूं, अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और प्रिपेयर हो जाऊं। ये सब आपको लॉजिकल लगते हैं, लेकिन असल में यह अवॉइडेंस है, बस थोड़ा पॉलिश्ड वर्जन। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह प्रोसेस ऑनेस्टी मांगता है। अब किताब एक और पावरफुल शिफ्ट सिखाती है, लोअर द बार बट डोंट स्किप। मतलब आपको परफेक्ट एफर्ट की जरूरत नहीं है, आपको कंसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत है। अगर आज आपका मन नहीं है तो भी छोटा सा स्टेप लो, लेकिन स्किप मत करो, क्योंकि हर बार जब आप स्किप करते हो आपका दिमाग सीखता है यह ऑप्शनल है, और हर बार जब आप करते हो, चाहे छोटा ही क्यों न हो, आपका दिमाग सीखता है यह इंपॉर्टेंट है। अब यह छोटा फर्क लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। अब इमेजिन कीजिए, दो लोग हैं,
एक रोज छोटा एफर्ट लेता है, दूसरा हफ्ते में एक बार बड़ा एफर्ट। कुछ समय बाद कौन आगे होगा? जवाब ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी हम बड़ा एफर्ट चुनते हैं क्योंकि वह सेटिस्फाइंग लगता है और छोटा एफर्ट बोरिंग लगता है। यही ट्रैप है। अब किताब एक और डीप इंसाइट देती है, बॉर्डम इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मतलब अगर आपको यह प्रोसेस बोरिंग लग रहा है तो आप सही रास्ते पर हो, क्योंकि रियल चेंज फ्लैशी नहीं होता, वह रिपेटिटिव होता है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप उस बोरिंग प्रोसेस के लिए तैयार हो, या आप अभी भी एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हो? क्योंकि एक्साइटमेंट जल्दी खत्म होती है, डिसिप्लिन लंबे समय तक चलता है। अब यहां एक और ट्रैप है। कई लोग शुरू में बहुत मोटिवेटेड होते हैं, प्लान बनाते हैं, गोल सेट करते हैं, लेकिन जैसे ही रेसिस्टेंस आता है वे पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिस्टम नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ इंटेंशन बनाया, और इंटेंशन अलोन इनफ नहीं होता। अब किताब एक प्रैक्टिकल अप्रोच देती है, मेक इट स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। मतलब वेग गोल नहीं, क्लियर एक्शन। मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा नहीं, मैं रोज एक न्यू पर्सन से बात करूंगा। यह क्लैरिटी आपके दिमाग को डायरेक्शन देती है, और डायरेक्शन के बिना एफर्ट वेस्ट हो जाता है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपके पास क्लियर प्लान है, या आप बस कुछ करना है वाली वेग फीलिंग में जी रहे हो? अगर दूसरा है तो आप जल्द ही थक जाओगे, और फिर वही पैटर्न शुरू, स्ट्रगल छोड़ देना। यह साइकिल बहुत फेमिलियर लगेगी, क्योंकि आपने इसे कई बार रिपीट किया है। अब एक आखिरी अनकंफर्टेबल सच, चेंज अनकंफर्टेबल रहेगा। कोई स्टेज नहीं आएगा जहां सब इजी हो जाए, लेकिन एक चीज बदलेगी, आपकी टॉलरेंस। आप वही इंसान नहीं रहोगे जो डिस्कम्फर्ट से भागता था, आप वह इंसान बन जाओगे जो डिस्कम्फर्ट के साथ भी आगे बढ़ सकता है, और यही असली जीत है। लेकिन यहां एक सवाल खड़ा होता है, अगर आपको हर दिन यह सब करना है तो आप खुद को मेंटली कैसे स्टेबल रखोगे? क्योंकि सच यह है, सिर्फ एक्शन काफी नहीं है। अगर आपका माइंडसेट बीच में टूट गया तो सिस्टम भी टूट जाएगा, और यहीं से अगला लेवल शुरू होता है, जहां आपको सिर्फ डिसिप्लिन नहीं बल्कि इमोशनल रेजिलियंस भी बनानी पड़ेगी। नहीं तो आप आधे रास्ते में ही गिर जाओगे। आप एक्शन ले रहे हो, सिस्टम बना रहे हो, रोज थोड़ा थोड़ा डिस्कम्फर्ट झेल रहे हो, लेकिन सच बताऊं, असली टेस्ट अभी शुरू होता है। क्योंकि एक्शन लेना आसान है जब मोटिवेशन हाई हो, जब सब कुछ नया लगे, लेकिन जब चीजें रिपेटिटिव हो जाती हैं, जब प्रोग्रेस स्लो लगती है, जब कुछ दिन लगातार खराब जाते हैं, वहीं इमोशनल रेजिलियंस की जरूरत पड़ती है। और यहीं ज्यादातर लोग क्वाइटली हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद यह मेरे बस का नहीं है। किताब यहां एक बहुत अनकंफर्टेबल लेकिन सच्ची बात कहती है, सेटबैक्स आर नॉट फेलियर, दे आर पार्ट ऑफ द रिवायरिंग प्रोसेस। मतलब अगर आप बीच में गिर रहे हो, अगर एंजाइटी फिर से स्ट्रांग फील हो रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पीछे जा रहे हो। इसका मतलब है कि आपका दिमाग नए पैटर्न को अभी पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। अब जरा ईमानदारी से बताइए, जब आपने कुछ नया शुरू किया और बीच में रिलैप्स हुआ, तो आपकी पहली रिएक्शन क्या होती है? मैं फिर से वहीं आ गया, मुझसे नहीं होगा, सब बेकार है, और फिर आप धीरे धीरे छोड़ देते हो। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सेटबैक को सिग्नल मानते हैं कि यह काम नहीं कर रहा, जबकि असल में वह प्रोसेस का हिस्सा होता है। यह लाइन आपको थोड़ा झटका दे सकती है। आपका दिमाग आपको टेस्ट कर रहा है। जब आप नया बिहेवियर अडॉप्ट करते हो तो आपका पुराना पैटर्न रेजिस्ट करता है, और वह आपको वापस खींचने की कोशिश करता है। अब यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी नोटिस किया होगा, जब भी आप कुछ नया शुरू करते हो, कुछ दिन सब स्मूथ चलता है, और फिर अचानक रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और अगर आपने उस रेजिस्टेंस को गलत समझ लिया तो आप हार जाओगे। अब किताब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देती है, नॉर्मलाइज द डिस्कम्फर्ट। मतलब डिस्कम्फर्ट को प्रॉब्लम मत समझो, उसे प्रोसेस का हिस्सा मानो। अब यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन जब आप उस मोमेंट में होते हो, जब एंजाइटी हाई होती है, जब सब कुछ ओवरवेलमिंग लगता है, तब यह माइंडसेट पकड़ कर रखना बहुत मुश्किल होता है, और यहीं इमोशनल रेजिलियंस काम आती है। अब एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने सोशल एंजाइटी पर काम करना शुरू किया। कुछ दिन अच्छे गए, लेकिन फिर एक दिन आपने ऑकवर्ड फील किया, बात करते वक्त अटक गए, और आपको लगा कि सब लोग नोटिस कर रहे हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप इसे फेलियर मान लो और पीछे हट जाओ, या आप इसे प्रोसेस का हिस्सा मानो और अगले दिन फिर से कोशिश करो। पहला ऑप्शन इजी है, लेकिन वही आपको स्टक रखेगा। दूसरा ऑप्शन अनकंफर्टेबल है, लेकिन वही आपको आगे ले जाएगा। अब यह सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है, यह आपकी रोज की रियलिटी है। आप हर सेटबैक को या तो फेलियर बनाते हो या फीडबैक, और ज्यादातर लोग उसे फेलियर बना देते हैं। अब किताब एक और शार्प इंसाइट देती है, डोंट मेजर प्रोग्रेस बाय हाउ यू फील, मेजर इट बाय व्हाट यू डू। मतलब अगर आप अपने फीलिंग्स के आधार पर डिसाइड कर रहे हो कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो या नहीं, तो आप हमेशा कंफ्यूज्ड रहोगे, क्योंकि फीलिंग्स फ्लक्चुएट करती हैं। आज अच्छा लगेगा, कल खराब, लेकिन एक्शन स्टेबल हो सकता है।
अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप अपने प्रोग्रेस को फीलिंग्स से जज कर रहे हो या एक्शंस से? अगर फीलिंग्स से तो आप हर दूसरे दिन खुद को डाउट करोगे और यही डाउट आपको रोक देगा। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि अब बात पेशेंस की आ गई है और पेशेंस रेयर है। अब एक और अनकंफर्टेबल सच, आपका दिमाग क्विक रिजल्ट्स चाहता है। वह चाहता है कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाए और जब ऐसा नहीं होता तो वह इंटरेस्ट खो देता है। लेकिन किताब साफ कहती है, रिवायरिंग टेक्स टाइम। मतलब आपको अपने दिमाग को बार बार कंसिस्टेंटली नया एक्सपीरियंस देना होगा, तब जाकर वह धीरे धीरे बदलता है। अब यह सुनकर आपका दिमाग बोलेगा, इतना टाइम, क्या यह वर्थ है? और यहीं आपकी कमिटमेंट टेस्ट होती है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप लॉन्ग टर्म चेंज के लिए कमिटेड हो या आप सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ चाहते हो? अगर आप रिलीफ चाहते हो तो आप हमेशा टेक्निक्स बदलते रहोगे, मेथड्स बदलते रहोगे, लेकिन स्टक रहोगे। अगर आप चेंज चाहते हो तो आप एक प्रोसेस पकड़ोगे और उसे स्टिक करोगे, चाहे रिजल्ट तुरंत दिखे या नहीं। यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही विनर्स और क्विटर्स को अलग करता है। अब किताब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट देती है, सेल्फ कंपैशन। मतलब जब आप स्ट्रगल कर रहे हो तो खुद को क्रिटिसाइज मत करो, खुद के साथ वही बिहेव करो जैसे आप किसी दोस्त के साथ करते। अब यह सुनकर आपको लगेगा यह तो बेसिक है, लेकिन असल में हम खुद के साथ सबसे हार्श होते हैं। हम छोटी छोटी गलतियों पर खुद को जज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं और फिर उसी नेगेटिविटी में और फंस जाते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, जब आप फेल होते हो तो आप खुद से क्या कहते हो? मैं बेकार हूं या यह प्रोसेस का हिस्सा है? आपका आंसर आपकी प्रोग्रेस तय करता है, क्योंकि अगर आप खुद को ही तोड़ रहे हो तो बाहर की लड़ाई जीतना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन यहां भी एक ट्रैप है। सेल्फ कंपैशन का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को एक्सक्यूज दो, कोई बात नहीं, आज नहीं किया नहीं। मतलब यह है कि आप खुद को समझो लेकिन फिर भी एक्शन लो। यह बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक आखिरी अनकंफर्टेबल सच, रिजिलियंस बिल्ड होती है स्ट्रगल से। अगर आप हर बार डिस्कंफर्ट से बचोगे तो आप कभी स्ट्रांग नहीं बनोगे, लेकिन अगर आप बार बार गिरकर उठते रहोगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और वह कॉन्फिडेंस फेक नहीं होगा, वह रियल होगा। अब सवाल यह नहीं है कि आप गिरोगे या नहीं, सवाल यह है जब आप गिरोगे तब आप क्या करोगे? क्योंकि गिरना तो तय है, लेकिन अगर आप हर बार गिरकर उठना सीख गए तो कोई भी एंग्जाइटी आपको रोक नहीं पाएगी। और यहीं से अगला लेवल शुरू होता है, जहां आपको सिर्फ खुद को संभालना नहीं है, बल्कि अपने एनवायरनमेंट को भी इस तरह डिजाइन करना है कि वह आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करे। नहीं तो आप बार बार उसी जगह लौट जाओगे। आपने अपने अंदर बहुत कुछ बदलना शुरू कर दिया है, लेकिन सच बताऊं, अगर आपका एनवायरनमेंट वही पुराना है तो वह धीरे धीरे आपको वापस उसी पुराने वर्जन में खींच लेगा। और यहीं बहुत लोग क्वाइटली फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम मेरे अंदर है, मुझे ही ठीक होना है। जबकि सच्चाई यह है कि आपका एनवायरनमेंट हर दिन आपको शेप कर रहा है, चाहे आप नोटिस करो या नहीं। किताब यहां एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल बात कहती है, योर सराउंडिंग्स कैन रीइंफोर्स और वीकन योर एंग्जाइटी पैटर्न्स। मतलब आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, अगर आप हर दिन उसी जगह, उन्हीं लोगों, उन्हीं ट्रिगर्स के बीच बिना अवेयरनेस के जी रहे हो, तो आपका दिमाग बार बार पुराने सिग्नल्स उठाएगा। अब जरा ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एंग्जाइटी किन सिचुएशंस में ज्यादा ट्रिगर होती है? कौन से लोग, कौन सी जगहें, कौन से समय, या आप बस हर बार रिएक्ट करते हो बिना पैटर्न को समझे? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सिम्टम्स को देखते हैं, सिस्टम को नहीं। अब किताब एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस। मतलब आपको अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करना है जैसे एक साइंटिस्ट करता है। कहां एंग्जाइटी स्पाइक होती है, किस कॉन्टेक्स्ट में आप अवॉइड करते हो, किस एनवायरनमेंट में आप थोड़ा बेटर फील करते हो। यह ऑब्जर्वेशन आपको क्लैरिटी देता है, और क्लैरिटी के बिना चेंज इम्पॉसिबल है। अब यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह आपकी आदत बन सकती है। आप हर दिन खुद को ऑब्जर्व कर सकते हो, बिना जज किए, बस नोटिस करते हुए। लेकिन यहां एक अनकंफर्टेबल सच है, अगर आपने यह पैटर्न्स देख लिए तो आप उन्हें इग्नोर नहीं कर पाओगे, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अवेयरनेस के बाद एक्सक्यूजेस काम नहीं करते। अब किताब एक और पावरफुल शिफ्ट सिखाती है, डिजाइन योर एनवायरनमेंट फॉर सक्सेस। मतलब आपको अपनी सराउंडिंग्स को इस तरह एडजस्ट करना है कि वह आपके नए बिहेवियर को सपोर्ट करे, ना कि सबटाज। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं हर चीज कंट्रोल कर सकता हूं? नहीं, लेकिन जो कंट्रोल में है उसे तो बदल सकते हो। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको अकेलेपन में ओवरथिंकिंग होती है तो आप अपने दिन को इस तरह स्ट्रक्चर कर सकते हो कि आप ज्यादा आइडल टाइम में ना रहो। अगर कुछ स्पेसिफिक लोग आपकी एंग्जाइटी बढ़ाते हैं तो आप उनके साथ टाइम लिमिट कर सकते हो। ये छोटे छोटे चेंजेस हैं, लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। अब यह सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है,
यह आपकी आदत बन सकती है। आप कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हो कि आप खुद को किन सिचुएशंस में डालना चाहते हो और किन से थोड़ा डिस्टेंस रखना है। लेकिन यहाँ एक ट्रैप है, कई लोग एनवायरनमेंट चेंज करने के नाम पर पूरी तरह अवॉइड करने लगते हैं और फिर वही गलती अवॉइडेंस। किताब यहाँ क्लियर करती है, डोंट एलिमिनेट ट्रिगर्स, लर्न टू हैंडल देम। मतलब आपको हर अनकंफर्टेबल चीज से भागना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे खुद को ट्रेन करना है कि आप उन्हें हैंडल कर सको। ये बैलेंस बहुत जरूरी है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली डिजाइन कर रहे हो या बस फ्लो के साथ चल रहे हो? अगर आप फ्लो के साथ चल रहे हो तो आपका पुराना पैटर्न आपको खींचता रहेगा। अब किताब एक और डीप इंसाइट देती है, सराउंड योरसेल्फ विद सपोर्ट नॉट वैलिडेशन। मतलब आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपको कंफर्ट जोन में रखने की बजाय आपको ग्रो करने के लिए पुश करें। अब यह सुनकर थोड़ा असहज लगेगा, क्योंकि हम नेचुरली उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो हमें समझें, हमें जज न करें। लेकिन अगर वे आपको चैलेंज नहीं कर रहे तो आप वहीं रह जाओगे। अब जरा खुद से पूछिए, आपके आसपास के लोग आपको ग्रो कर रहे हैं या सिर्फ आपको सेफ फील करा रहे हैं? अगर वे आपको हर बार बचा रहे हैं तो वे अननोइंगली आपकी एंग्जाइटी को मजबूत कर रहे हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हर सपोर्ट हेल्पफुल नहीं होता। अब एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप हर बार किसी फ्रेंड को कॉल करते हो जब आपको एंग्जाइटी फील होती है और वह आपको रियश्योर करता है, सब ठीक है, टेंशन मत लो, तो शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप डिपेंडेंट बन जाओगे और आपका दिमाग सीखेगा, मुझे खुद पर भरोसा नहीं करना चाहिए, मुझे बाहर से रियश्योरेंस चाहिए। और यही डिपेंडेंसी आपकी फ्रीडम को रोक देती है। अब किताब यहाँ एक पावरफुल शिफ्ट सिखाती है, बिल्ड इंटरनल सपोर्ट। मतलब धीरे धीरे आपको खुद पर भरोसा करना सीखना है कि मैं हैंडल कर सकता हूं। यह कॉन्फिडेंस ओवरनाइट नहीं आएगा, यह छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस से बनेगा। लेकिन अगर आप हर बार बाहर सपोर्ट ढूंढोगे तो यह कभी नहीं बनेगा। अब एक और अनकंफर्टेबल सच, आपका एनवायरनमेंट आपको या तो ग्रो कराएगा या स्टक रखेगा, बीच में कुछ नहीं है। अब जरा खुद से पूछिए, आपका करंट एनवायरनमेंट किस कैटेगरी में आता है? अगर वह आपको स्टक रख रहा है तो क्या आप उसे बदलने के लिए तैयार हो, या आप कंफर्ट के लिए वही बनाए रखना चाहते हो? क्योंकि सच यह है, चेंज सिर्फ अंदर नहीं होता, वह बाहर भी रिफ्लेक्ट होता है। और अगर आपने बाहर कुछ नहीं बदला तो अंदर का चेंज टिकेगा नहीं। अब यहाँ एक और सटल पॉइंट है, आपको परफेक्ट एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, आपको सपोर्टिव एनवायरनमेंट चाहिए, जहां आप फॉल कर सको और फिर उठ सको, जहां आप एक्सपेरिमेंट कर सको बिना डर के। अब सवाल यह नहीं है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, सवाल यह है क्या आप उसे कॉन्शियसली शेप कर रहे हो? क्योंकि अगर नहीं तो वह आपको शेप कर रहा है। और यहीं से अगला लेवल शुरू होता है, जहां आपको सिर्फ खुद और एनवायरनमेंट को नहीं बल्कि अपने फ्यूचर को भी रीडिजाइन करना है। क्योंकि अगर आपके पास क्लियर डायरेक्शन नहीं है तो आप बार बार पुराने रास्ते पर लौट जाओगे। आपने अपने अंदर और बाहर दोनों में बदलाव शुरू कर दिया है। लेकिन सच बताऊं, अगर आपके पास क्लियर डायरेक्शन नहीं है तो यह सारी मेहनत धीरे धीरे बिखर जाएगी। और यही वो जगह है जहां लोग क्वाइटली खो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। वे बस एंग्जाइटी से बचना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि उसके बाद क्या चाहिए। किताब यहां एक बहुत गहरी बात कहती है, इफ यू डोंट डिफाइन वेयर यूर गोइंग, योर फियर विल डिसाइड फॉर यू। मतलब अगर आपने अपनी लाइफ की दिशा खुद तय नहीं की तो आपका डर हर डिसीजन लेगा, और डर हमेशा सेफ ऑप्शन चुनता है, ग्रोथ वाला नहीं। अब जरा ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपने डिसीजंस कॉन्शियसली ले रहे हो या बस एंग्जाइटी के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हो? आप जॉब चुनते हो लेकिन इस डर से कि स्टेबल होनी चाहिए। आप लोगों से बात करते हो लेकिन इस डर से कि गलत इंप्रेशन ना पड़े आप अपॉर्चुनिटीज छोड़ देते हो, क्योंकि रिस्क है, यह सिर्फ चॉइसेस नहीं है, यह आपकी डायरेक्शन है। और अगर आपकी डायरेक्शन फियर ड्रिवन है तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, आप वहीं के वहीं रहोगे। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे एंग्जाइटी को हटाने की कोशिश करते हैं लेकिन लाइफ को डिफाइन नहीं करते। अब किताब एक पावरफुल शिफ्ट सिखाती है, मूव टुवर्ड समथिंग नॉट जस्ट अवे फ्रॉम फियर। मतलब आपको सिर्फ यह नहीं सोचना कि मुझे डर से बचना है, बल्कि यह भी डिसाइड करना है कि मुझे जाना कहां है। अब यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन असल में यह बहुत अनकंफर्टेबल है, क्योंकि डायरेक्शन चूज करने का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी डराती है। अब एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति सोशल एंग्जाइटी से जूझ रहा है। अगर उसका गोल सिर्फ यह है कि मुझे लोगों से डरना बंद करना है, तो वह हमेशा उसी फियर के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। लेकिन अगर उसका गोल यह हो, मुझे मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनानी है, तो उसका फोकस शिफ्ट हो जाता है। अब वह डर से भाग नहीं रहा, वह कनेक्शन की तरफ जा रहा है।
और यही फर्क गेम बदल देता है। अब यह सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है, यह आपकी रियलिटी है। आप या तो अपने डर से भाग रहे हो या अपने पर्पस की तरफ बढ़ रहे हो, बीच में कुछ नहीं है। अब किताब एक और शार्प इंसाइट देती है, वैल्यूज गिव यू डायरेक्शन व्हेन फीलिंग्स आर अनरिलायबल। मतलब जब आपके फीलिंग्स अनस्टेबल होते हैं, जब आप कंफ्यूज्ड होते हो, तब आपके वैल्यूज आपको गाइड करते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, आपके वैल्यूज क्या हैं? ग्रोथ, फ्रीडम, कनेक्शन, लर्निंग, या आप बस हर दिन सर्वाइव कर रहे हो बिना डायरेक्शन के? अगर आपके पास क्लियर वैल्यूज नहीं है तो आपका दिमाग हर बार इजीएस्ट रास्ता चुनेगा, और इजीएस्ट रास्ता रेयरली आपको आगे ले जाता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ कंफर्ट के पीछे भाग रहे हो तो आप धीरे धीरे अपनी पोटेंशियल खो रहे हो। अब किताब यहां एक प्रैक्टिकल अप्रोच देती है, अलाइन योर एक्शंस विद योर वैल्यूज। मतलब आपको हर डिसीजन में यह देखना है कि क्या यह मेरे वैल्यूज के साथ मैच करता है। अगर नहीं तो चाहे वह कितना भी कंफर्टेबल क्यों ना हो, वह आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान देगा। अब यह सुनकर आपका दिमाग बोलेगा, लेकिन डर तो लगेगा। हाँ लगेगा, और यही तो पॉइंट है। अगर आप सही दिशा में जा रहे हो तो डर आएगा, क्योंकि ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप अपने डर के बावजूद अपने वैल्यूज के अनुसार जी सकते हो, या आप तब तक वेट करोगे जब तक सब इजी फील न हो? क्योंकि सच यह है, वह दिन कभी नहीं आएगा, और अगर आप वेट कर रहे हो तो आप टाइम लूज कर रहे हो। अब एक और अनकंफर्टेबल सच क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। आप जितना सोचोगे उतना कंफ्यूज होगे, आप जितना करोगे उतना क्लियर होगा। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम क्लैरिटी के लिए वेट करते हैं और एक्शन पोस्टपोन करते हैं, और यही हमें स्टक रखता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात एक्शन की आ गई है बिना गारंटी के। अब किताब एक और डीप इंसाइट देती है, अनसर्टेनिटी इज द प्राइस ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ। मतलब अगर आप सर्टेनिटी चाहते हो तो आपको एवरेज लाइफ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप मीनिंगफुल लाइफ चाहते हो तो अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब यह सुनकर थोड़ा डर लगेगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन वही ग्रोथ का रास्ता है। अब जरा खुद से पूछिए, आप किस तरह की लाइफ चाहते हो, सेफ या मीनिंगफुल? क्योंकि दोनों साथ नहीं मिलते। अब एक आखिरी बात, अगर आपने अपनी डायरेक्शन डिफाइन नहीं की तो आपका दिमाग हर बार आपको सेफ जोन में वापस खींच लेगा, और आप धीरे धीरे अपनी पोटेंशियल से दूर होते जाओगे। अब सवाल यह नहीं है कि आप एंग्शियस हो या नहीं, सवाल यह है, क्या आप उस लाइफ की तरफ बढ़ रहे हो जो आप सच में चाहते हो? क्योंकि अगर नहीं तो एक सच्चाई आपको सुननी पड़ेगी, आप सिर्फ अपने डर से नहीं बल्कि अपनी खुद की इंडिसीजन से भी हार रहे हो। और यहीं से आखिरी लेवल शुरू होता है, जहां आपको सिर्फ समझना और करना नहीं, बल्कि खुद को एक नई आइडेंटिटी में ढालना है। क्योंकि बिना आइडेंटिटी चेंज के यह सब टेम्पररी ही रहेगा। उस आखिरी और सबसे गहरी परत की है, जिसे अगर आपने नहीं बदला तो बाकी सब धीरे धीरे वापस गिर जाएगा। आपकी आइडेंटिटी। सच बताऊं, आप जो बार बार करते हो वही बन जाते हो, और आप जो खुद को मानते हो उसी के अनुसार बिहेव करते हो। और अगर अंदर से आपकी पहचान अभी भी मैं एंग्शियस हूं, मैं डरपोक हूं, मैं हैंडल नहीं कर सकता पर टिकी हुई है, तो आप चाहे कितनी भी टेक्निक्स लगा लो, आपका दिमाग आपको वापस उसी वर्जन में खींच लेगा। किताब यहां एक बहुत सीधी लेकिन खतरनाक लाइन देती है, लास्टिंग चेंज रिक्वायर्स अ शिफ्ट इन आइडेंटिटी। मतलब अगर आपको स्थायी बदलाव चाहिए तो आपको अपने एक्शंस ही नहीं, अपने मैं कौन हूं को बदलना पड़ेगा। और यही वो जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी बदलना आसान नहीं होता। यह कंफर्ट जोन की जड़ को हिला देता है। अब जरा ईमानदारी से बताइए, जब आप किसी सिचुएशन में जाते हो जिससे आपको डर लगता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला लेबल क्या आता है? मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरे बस का नहीं है। यह सिर्फ थॉट नहीं है, यह आपकी आइडेंटिटी है जो बोल रही है। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे बिहेवियर बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आइडेंटिटी को अनटच्ड छोड़ देते हैं। अब किताब एक पावरफुल शिफ्ट सिखाती है, एक्ट एज द पर्सन यू वांट टू बिकम, नॉट द पर्सन यूव बीन। मतलब आपको पहले एक्शन लेना है, फिर आइडेंटिटी बनेगी। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं अंदर से अभी भी डर रहा हूं तो मैं कॉन्फिडेंट कैसे एक्ट करूं? यही तो गेम है। आपको फेक नहीं बनना है, लेकिन आपको अपने पुराने वर्जन को ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं करना है। आपको कॉन्शियसली चूज करना है, मैं इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना चाहता हूं, और फिर उसी के अनुसार एक्शन लेना है, चाहे अंदर से डर हो या नहीं। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन असल में यह बहुत अनकंफर्टेबल है, क्योंकि अब आप ऑटो पायलट पर नहीं हो, आप कॉन्शियसली खुद को बदल रहे हो। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी चेंज का मतलब है पुराने वर्जन को छोड़ना, और हम अपने पुराने वर्जन से अटैच्ड रहते हैं, चाहे वह हमें हर्ट ही क्यों न कर रहा हो। अब एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप खुद को हमेशा इंट्रोवर्ट और शाय मानते आए हो,
अब अगर आप किसी सोशल सिचुएशन में जाते हो तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली वही आइडेंटिटी एक्टिवेट करेगा, मैं क्वाइट रहूंगा, मैं अवॉइड करूंगा। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो मैं वह इंसान हूं जो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में भी एंगेज करता है और उसी के अनुसार एक्ट करते हो, तो धीरे धीरे आपका दिमाग नया पैटर्न बनाने लगता है। अब यह सिर्फ एक्टिंग नहीं है, यह आइडेंटिटी बिल्डिंग है। आप बार बार उसी तरह बिहेव करते हो और धीरे धीरे वही आपका डिफॉल्ट बन जाता है। लेकिन यहां एक ट्रैप है, अगर आप 1-2 बार ट्राई करते हो और फिर वापस पुराने पैटर्न में चले जाते हो तो आपका दिमाग और कंफ्यूज हो जाता है और फिर वह सेफ ऑप्शन चुनता है, पुरानी आइडेंटिटी। इसलिए कंसिस्टेंसी यहां और भी क्रिटिकल हो जाती है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप सच में अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़ने के लिए तैयार हो, या आप उसे पकड़े रहना चाहते हो क्योंकि वह फेमिलियर है? क्योंकि सच यह है, फेमिलियरिटी कंफर्टेबल होती है, भले ही वह आपको रोक रही हो। अब किताब एक और डीप इंसाइट देती है, आइडेंटिटी फॉलोज एविडेंस। मतलब आपका दिमाग वही मानता है जो आप बार बार करते हो। अगर आप बार बार अवॉइड करते हो तो आपकी आइडेंटिटी में अवॉइड करता हूं बनती है। अगर आप बार बार फेस करते हो तो आपकी आइडेंटिटी में हैंडल कर सकता हूं बनती है। अब यह छोटा लगता है लेकिन यही पूरा गेम है। आप अपनी आइडेंटिटी को सोचकर नहीं बदल सकते, आपको उसे करके बदलना होगा। अब एक और अनकंफर्टेबल सच आपका दिमाग प्रूफ मांगता है। वह सिर्फ एफर्मेशन से नहीं बदलेगा, उसे रियल एक्सपीरियंसेस चाहिए। और अगर आप उसे वह प्रूफ नहीं दे रहे तो वह पुराने बिलीफ को ही सच मानेगा। अब जरा खुद से पूछिए, आप अपने दिमाग को किस तरह का प्रूफ दे रहे हो? मैं डरता हूं या मैं डर के बावजूद करता हूं? आपका आंसर आपकी आइडेंटिटी तय करता है। अब यहां एक सटल लेकिन पावरफुल पॉइंट है, आपको ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, आपको छोटे छोटे आइडेंटिटी शिफ्ट्स चाहिए। आज थोड़ा सा बोल्ड, कल थोड़ा और धीरे धीरे आपका पूरा सेल्फ इमेज बदल जाएगा। लेकिन यह तभी होगा जब आप बीच में रुकेंगे नहीं। अब एक आखिरी अनकंफर्टेबल सच, आइडेंटिटी चेंज लोनली होता है, क्योंकि जब आप बदलते हो तो लोग आपको अलग तरह से देखने लगते हैं और कभी कभी आपको खुद भी अजीब लगता है, जैसे आप 2 वर्जन्स के बीच फंसे हो, पुराना और नया, और यह फेज कंफ्यूजिंग होता है। यहीं ज्यादातर लोग वापस पुराने वर्जन में लौट जाते हैं क्योंकि वह फेमिलियर है, आसान है। लेकिन अगर आपने इस फेज को पार कर लिया तो आपका नया वर्जन स्टेबल हो जाएगा। अब सवाल यह नहीं है कि आप बदल सकते हो या नहीं, सवाल यह है क्या आप उस अनकंफर्टेबल ट्रांजिशन को सह सकते हो, क्योंकि बिना उस फेज के कोई परमानेंट चेंज पॉसिबल नहीं है। और अगर आप अभी भी हेजिटेट कर रहे हो तो एक सच्चाई आपको सुननी पड़ेगी, आप सिर्फ एंग्जाइटी से नहीं लड़ रहे, आप अपने पुराने आप से लड़ रहे हो। और यहीं से आखिरी समझ आती है जो पूरी कहानी को एक साथ जोड़ती है। और अगर आपने उसे पकड़ लिया तो आप सिर्फ एंग्जाइटी को नहीं बल्कि अपने पूरे जीवन को अलग नजर से देखने लगोगे। अब तक आपने एक लंबा सफर तय किया है और अगर आप सच में हर बात को अपने अंदर उतार रहे थे तो आपको महसूस हो रहा होगा कि यह सिर्फ एंग्जाइटी को समझने की कहानी नहीं थी, यह खुद को दोबारा बनाने की प्रक्रिया थी। लेकिन यही आखिरी और सबसे असहज सच सामने आता है, यह सफर कभी खत्म नहीं होता। और अगर आपने यह उम्मीद लगाई है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा और फिर कभी एंग्जाइटी नहीं आएगी, तो यहीं आपको रुककर यह बात समझनी पड़ेगी। किताब बहुत साफ कहती है, द गोल इज नॉट टू एलिमिनेट एंग्जाइटी बट टू चेंज योर रिलेशनशिप विद इट। मतलब एंग्जाइटी को खत्म करना लक्ष्य नहीं है, उसे समझना, उसके साथ जीना और उसके बावजूद आगे बढ़ना, यही असली जीत है। अब यह सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, मतलब एंग्जाइटी रहेगी, हाँ कभी कभी रहेगी, लेकिन फर्क यह होगा कि अब वह आपको कंट्रोल नहीं करेगी। अब जरा ईमानदारी से बताइए, क्या आप अभी भी यह चाहते हो कि एक दिन सब डर खत्म हो जाए, या आप उस लेवल पर जाना चाहते हो जहां डर हो लेकिन वह आपको रोक न पाए? यही असली फर्क है और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे फ्रीडम नहीं चाहते, वे सिर्फ रिलीफ चाहते हैं, और रिलीफ टेम्पररी होता है, फ्रीडम परमानेंट। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अभी भी एंग्जाइटी फ्री लाइफ का सपना देख रहे हो तो आप उसी इल्यूजन में फंसे हो जो आपको अब तक रोकता आया है। अब किताब एक बहुत पावरफुल क्लोजिंग इंसाइट देती है, योर ब्रेन इज ऑलवेज लर्निंग। मतलब आपका दिमाग हर दिन हर एक्सपीरियंस से कुछ न कुछ सीख रहा है। आप चाहे कॉन्शियस एफर्ट करो या नहीं, वह पैटर्न्स बना रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? या तो आप कॉन्शियसली अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो या वह अनकॉन्शियसली आपको ट्रेन कर रहा है। बीच का कोई ऑप्शन नहीं है। अब जरा खुद से पूछिए, आप किस कैटेगरी में आते हो? क्या आप जानबूझकर अपने डर का सामना कर रहे हो, या आप हर दिन छोटे छोटे अवॉइडेंस के जरिए अपने पुराने पैटर्न को मजबूत कर रहे हो? क्योंकि सच यह है, आपकी डेली चॉइसेस ही आपका फ्यूचर तय करती हैं। कोई एक बड़ा डिसीजन नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे एक्शंस।
अब यहाँ एक बहुत गहरी बात आती है। आपको परफेक्शन की जरूरत नहीं है, आपको अवेयरनेस की जरूरत है। अगर आप अवेयर हो कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, तो आप धीरे धीरे खुद को सही दिशा में ले जा सकते हो। लेकिन अगर आप ऑटो पायलट पर जी रहे हो, तो आपका पुराना पैटर्न आपको वहीं रखेगा। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब कोई नई टेक्निक नहीं है, अब सिर्फ सच है। अब एक आखिरी मेरा ईमानदारी से बताइए, आपने इस पूरी जर्नी में कितनी बार खुद को पकड़ा है, अवॉइड करते हुए, एक्सक्यूजेस बनाते हुए, डर के पीछे छुपते हुए, और कितनी बार आपने कॉन्शियसली चूज किया है डर है फिर भी मैं करूंगा। आपका आंसर ही आपकी प्रोग्रेस है। अब एक और अनकंफर्टेबल सच, यह रास्ता अकेला है। कोई आपको हर दिन पुश नहीं करेगा, कोई आपको रिमाइंड नहीं करेगा, और कई बार आपको खुद भी डाउट होगा कि क्या मैं सही कर रहा हूं। और यही वो मोमेंट होगा जहां आपका पुराना वर्जन आपको वापस खींचेगा। लेकिन अगर आपने उस मोमेंट में खुद को पकड़ लिया और फिर भी एक्शन लिया, तो वहीं आपका नया वर्जन जन्म लेगा। यह कोई ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, कोई सडन ब्रेक थ्रू नहीं होगा। बस धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि वही सिचुएशंस जो पहले आपको रोकती थीं, अब उतनी पावरफुल नहीं लगती, और वही आपकी जीत होगी। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखोगे इवन व्हेन इट्स बोरिंग, इवन व्हेन इट्स अनकंफर्टेबल, इवन व्हेन इट फील्स लाइक नथिंग इज चेंजिंग? या आप वापस उसी साइकिल में चले जाओगे, शुरू स्ट्रगल छोड़ देना? क्योंकि सच यह है, यह किताब आपको रास्ता दिखा सकती है, मैं आपको समझा सकता हूं, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। और अगर आपने अब भी कदम नहीं उठाया, तो एक सच्चाई आपको सुननी पड़ेगी। आपकी एंजाइटी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्शन को टालना। और जब तक यह नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। अब फैसला आपके हाथ में है, आप अपने डर के साथ जीना सीखोगे या उसके पीछे छुपकर पूरी जिंदगी गुजार दोगे।